श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। आई थिंक उसका लिंक गया। हरे कृष्णा। आई थिंक 2 minutes में रिमेनिंग। वी स्टार्ट। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। मेरा नाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। अपनी सारी शर्ट ठीक करवाई है मैं। ठीक है तो ज्योति को ले ਇੱਥੇ बैठी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ये प्रॉब्लम है, ऑडियो ऑन करो तो थोड़ा लोग ध्यान नहीं रखते माइक का, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 दिन में आदत हो जाएगी सबको। ये जो है बहुत सुंदर एक जर्नी है, भगवद गीता जो है बहुत सुंदर एक जर्नी है। 18 दिन अर्जुन को तो आधे घंटे में समझ आ गया था,
हम आपके लिए 3 लेवल का एक कोर्स रखे हैं। थोड़ा कभी कभी शब्द थोड़ा इंग्लिश का मिक्स हो जाएगा, आप माफ कर देना। है तो मैं आपका दिल्ली का हूँ रहने वाला, पहले नैनीताल का वासी था, लेकिन अभी साउथ इंडिया में बहुत टाइम से, तो थोड़ा हिंदी थोड़ा शुद्ध नहीं रहा। तो 3 हम आपका 3 स्तर से इस गीता का आपको शिक्षा के लिए कोर्स है, तीनों फ्री है। ये आप पहले कोर्स को शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको 18 दिन में 18 चैप्टर का ज्ञान मिलेगा, एक एक घंटे का क्लास होगा। और आज तो शुरू कर देना, थोड़ा हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद आधा घंटा हर दिन क्लास के बाद थोड़ा प्रश्न उत्तर रहेगा। 3 बजे का टाइम है तो ये थोड़ा हम लोग फ्री रहते हैं, आप प्रश्न ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी समय हमारे सुबह शाम का आरती रहता है, सुबह के प्रोग्राम में शाम का हम लोग आधे से घंटे से ज़्यादा प्रश्न नहीं ले पाते। और उसके बाद आपका क्लास होने के बाद 18 दिन का कोर्स होने के बाद आपका हर दिन जो चैप्टर होता है ना, उसका हम लोग एक बनाए हुए हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है टीचेबल में, उसका लिंक हम रात तक भेज देंगे। एक्चुअली ऑलरेडी भेजना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पुराना वाला बैच अभी भी कोई सॉल्व नहीं करा है तो आज फाइनल दिन दिया है। हाँ, हमारा बैच एक के बाद एक चलता रहता है, कंटिन्यूसली 6ठा बैच है। तो आपको हर दिन हर जो भी हम चैप्टर स्टडी करते हैं उसके थोड़े प्रश्न करीब 10 प्रश्न रहते हैं, सिंपल ABCD प्रश्न, MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा आपको जो आप पढ़े हैं उसको ध्यान से सोच सकते हैं। दूसरा चीज रहता है, इसके ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको नेक्स्ट अवसर मिलता है, उसको बोलते हैं हम एक सेकेंड, यस अभी ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अवसर आपको मिलता है उसको उसको बोलते हैं हम 108 जो गीता है उसको एडवांस गीता कोर्स बोलते हैं। एक जो 108 गीता के महत्वपूर्ण श्लोक है उसको शब्द शब्द डिटेल से स्टडी करते हैं। उस स्टडी करने में हमको, उस अध्ययन करने में हमको 3 महीने करीब लगता है। हर हफ्ते 2-2 क्लास होती हैं। अभी उसी क्लास से मैं आ रहा था, आपको 2 श्लोक हर दिन, ऐसे करके हम लोग हर वीकेंड में आपको करीब 3 महीने में वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड लेवल कोर्स। और तीसरा कोर्स उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री कोर्स। उसमें हर अध्याय को पढ़ने में हमको करीब करीब 1 महीना लगता है। बहुत डिटेल स्टडी होता है एक एक श्लोक का। जैसे चैप्टर के 40 श्लोक हैं, एक एक श्लोक का अध्ययन, उसको बारीक से हम समझने का कोशिश करते हैं और एक एक उसका अपना जिंदगी में हमारा उससे क्या मतलब है। ये इस्कॉन का डिजाइन कोर्स है, भक्ति शास्त्री कोर्स, डिग्री कोर्स है, आपको डिग्री मिलता है भक्ति शास्त्री का। जैसे आपका नाम है उसके आप भक्ति शास्त्री भी लगा सकते हैं, बहुत ही आदरणीय डिग्री है इस्कॉन की। उसके बाद आप किसी इस्कॉन में मंदिर में गए, आपको वो प्रवचन के लिए भी अवसर दे सकते हैं, इतना उसका आदर है उस डिग्री का, भक्ति शास्त्री। हम भी चाहते हैं, हम अकेले कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से इस कोर्स में। अब देखिए मुश्किल हो जाता है, दोपहर का टाइम है, टीचर को कहाँ मिलेंगे। तो आप लोग भी जल्दी से अगर ये तीनों स्तर आप पास कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आप खुद सोचिए अपने से करीब 1-1.5 साल में आप भी गीता के प्रचारक बन सकते हैं। ये हमारा ऐसा कोर्स है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ले लीजिए पूरा, लेकिन स्टेजेस में अब सब आदमी उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो इसलिए चलो इंट्रोडक्शन कोर्स है थोड़ा। इस कोर्स में आप 18 दिन में थोड़ा आपको थोड़ा एक चिंतन लगता है गीता में क्या है, इंटरेस्ट आता है, थोड़ा थोड़ा एडवांस जाते हैं नेक्स्ट सेकेंड लेवल। उसमें आपको 108 श्लोक को हम कंठस्थ कराते हैं और आप उसको आगे ले जा सकते हो। उसके बाद थर्ड लेवल जाता है, जब आप उसको एक भक्ति शास्त्री, शास्त्री बोलते हैं ना हिंदी में, उसको बहुत विद्वान के रूप में एक एक श्लोक का मतलब समझते हो, सारे एक एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या संबंध है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कोर्स है तीसरा वाला थोड़ा डिटेल है। तो इसी से हम लोग, इसी लक्ष्य से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस कोर्स को। आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा कोर्स को, थोड़ा हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं। दोबारा एक मेरे को एक चीज़ माफ़ करना, बीच में थोड़ा इंग्लिश के शब्द मिक्स हो जाएंगे। क्या है कि पढ़ाई करी ना, तो उसमें हम टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो शब्द जो उधर से पढ़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है। आई थिंक आप उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। मेन हमारा लक्ष्य क्या है, भगवद गीता को समझना। हरे कृष्णा। अभी क्या है, इस क्लास में 200-300 लोग रहेंगे, हो सकते हैं थोड़ा ज़्यादा भी हो। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ आए हैं, हरीश ये सब,
ये जो मेरा YouTube चैनल का लिंक है हरीश जी, वो ग्रुप्स में डाल दीजिए, जो जो आप जिस अलग अलग ग्रुप्स में हैं। हमारा जो क्या कहते हैं फैसिलिटेटर्स का भी ग्रुप है, उधर भी डाल दो कि सब हमारे ग्रुप्स में शेयर हो जाए। क्योंकि आज पहला दिन है, हो सकता है कभी कभी लोग रजिस्टर करते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं। तो ये तो जो ग्रुप है 300 का सीमा है, अगर भर गया तो लोग यूट्यूब में इसको लाइव देख सकते हैं। वैसे ही कल लोग कुछ हमारे आचरण या उससे तो दुखी होकर नहीं आएंगे, तो बराबर हो जाता है। एक दिन के लिए मेरे को पैसा बर्बाद करने का मन नहीं था। कुछ लोगों को कठिनाई होगा, तो मेरा इच्छा ये है कि जो जिस ग्रुप में हम आप हैं, मेरा ग्रुप वो उधर लिखो कि YouTube में देख लो। और YouTube का लिंक कैसे पता चलेगा उनको? youtube.com, मैं इधर इसमें डाल देता हूँ, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप अपने ग्रुप में डाल दो। youtube.com/user/ ये मेरा नाम है, नाम निष्ठ दास। नाम में जिसकी निष्ठा है उसका दास। ठीक है, तो आप जिस भी ग्रुप में हैं, करीब 4 ग्रुप हैं, आप उधर डाल दो youtube.com। या प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आप अपने में डालो, लेकिन बाकी ग्रुप भी हैं। youtube.com/user/नाम निष्ठ दास डाल दीजिए। जिसको कठिनाई हो आज यूट्यूब में देख ले, कल तक अगर जरूरत है तो मैं इसको बड़ा कर देगा। थोड़ा पैसा बर्बाद होता है, अगर जरूरत नहीं है तो चला जाएगा। हरे कृष्णा। हमारा ऑडियो तो ठीक है क्या? नहीं, अभी तो बंद नहीं, सील्ड नो, यू वांट टू लूज, नहीं, कीप इट डाउन। ओके, हरे कृष्णा। चलो, Manat has done in her group, Harish has done. Okay, everybody. Okay, चलो। हरीश, हरे कृष्णा हरीश। हरे कृष्णा प्रभु जी। My voice clear है? यस सर, आपकी आवाज एकदम साफ है। चलो, ग्रुप तो भर गया। 300 हो गया। थोड़ा लोग जी प्रभु जी। आज मेरे से कुछ लोग नाराज रहेंगे, क्या करें। मैं तो एस्टिमेट किया था इतने नहीं आएंगे, अब क्या करें, लोगों के बहुत विश्वास है। चलो, गीता शुरू करते हैं, जो लोग हैं। अब जो नहीं हो सकता, कल अगर जरूरत होगा तो कल करेंगे। अभी लिंक दे दो यूट्यूब में, उधर लिख दो, जो लोग अंदर नहीं आ पा रहे हो यूट्यूब में देख लो लाइव आज, ठीक है? जी प्रभु जी, मुझे एडमिन का राइट्स नहीं है, इसके लिए मैं नहीं डाल पा रहा हूँ उसमें। डाल दिया मैंने आपको। उधर अभी यार, उधर आप कौन सा ग्रुप में हैं? ग्रुप 5, इसमें आप अकेले एडमिन है प्रभु जी। लेकिन एक चीज है ना, ग्रुप 5 में प्रॉब्लम ये होगा कि अभी क्रिएट किया हो। उसमें थोड़ा लोग ही है। मन्नत, आप कौन से ग्रुप में हैं? मन्नत, वन बॉय वाज विद मी नो यस्टरडे, उसका क्या नाम था? Rushan. Mannat, you write to Rushan to do this. He will put in all the groups. ठीक है? Can you do that, Mannat? हरीश जी, जरा रूशन को फैसिलिटेटर ग्रुप से लोकेट करके बोलो कि he put। जी जी प्रभु जी। तो बाकी सब ग्रुप अभी बंद करे हुए हैं। शुरू में हम लोग खाली लोग दुनिया की वार्तालाप शुरू कर देते हैं, तो जो सीरियस लोग होते हैं उनको थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए ग्रुप ओपन हो गए। मैं लिख देता हूँ। ओके, एक मिनट दीजिए, मैं ये तो लिंक ही आ गया है इसका, डायरेक्ट लिंक ही डाल देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, 1 मिनट का आप लोगों का ब्रेक चाहता हूँ। मन्नत, हरे कृष्ण मंत्र जप करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है मन्नत, हरे कृष्ण मंत्र जप करो। हरे कृष्ण
हरे प्रभु जी वो Yeah, now you are free. Yeah, chant. Hare थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। continue. Keep chanting. ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। काम हो गया, काम हो गया। सब जगह लिंक चला गया। जिसको मुश्किल है लेकिन को आपसे माफी चाहता हूँ थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। चलो अब लेट अस स्टार्ट द क्लास। भगवत गीता को समझे 18 दिनों में। आसान नहीं है, कोशिश है, लेकिन बहुत आप सब लोगों का स्वागत है इस प्रयत्न में। ये हमारा 6ठा बैच चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझने की गीता को। गीता एक अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको इतना आसान नहीं समझना। तभी कोशिश करते हैं हम लोग, एक प्रयत्न करते हैं, और हर समय प्रयत्न करने में कुछ हमको भगवान का कृपा मिलता है। ये इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर का एक अटेम्प्ट है। करीब 60,000 लोग इस कोर्स से फायदा ले चुके हैं। ये 5 बैच हो चुके हैं। पहले शुरू के बैच में 10,000 लोग ऐसे ज्वाइन होते थे। आप समझ सकते हैं ये हिंदी के बहुत पैरेलल क्लासेस चल रही हैं, तब भी सारे ग्रुप्स फुल हैं। बहुत हिंदी 6 लैंग्वेज में पैरेलल चल रहा है। आपने रजिस्टर के समय देखा होगा, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये हैं प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये इनको पहले सबसे जरूर अपने गुरु को नमस्कार करना होता है, ये हमारा संस्कृति है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाशाद तारिणी। इन्होंने बहुत सुंदर संस्था का स्थापना किया। इनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। तो आपको किस संस्था से आप ज्ञान ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किससे आप सीख रहे हैं? शिक्षा लेने से पहले बहुत जरूरी है गुरु कौन है। अगर गलत कुछ बता दिया तो कंफ्यूजन कर देगा। इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले ये प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बोलना चाहते हैं, तो आपको ये लगेगा अरे ठीक जगह है। प्रभुपाद जी जन्म से ही भगवान के बहुत महान भक्त थे। जन्म से उनको उनके पिताजी जो थे वो राधा कृष्ण की सेवा करते थे। उनका छोटा विग्रह से मेरे को भी चाहिए एक, तो पिताजी से उन्होंने एक छोटा विग्रह लिया राधा कृष्ण को। और खुद भी जैसे पिताजी पूजा, बच्चों की आदत होती है जो माँ बाप करते हैं वही चीज उनको अनुकरण करने का मन होता है, वो भी लेके उनकी आरती करते थे, उनको भोग लगाते थे बचपन से। ये भाग्य है, अगर बच्चे माँ बाप अगर भक्त हो तो बच्चों का भाग्य है। लेकिन उनके दिल में बहुत भगवान की सेवा की आस, इतनी आस्था थी कि बोले मेरे को जगन्नाथ रथ यात्रा भी करना पिताजी। तो पिताजी एक रथ लेके आए और रथ यात्रा करते थे बचपन से। जो थोड़ा बड़े हुए उस समय उनके पास अपने गुरु को मिलने गए। गुरु का नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, बहुत बड़े आचार्य। 64 मठ उन्होंने ब्रिटिश टाइम में इंडिया में बनाए। आसान नहीं है, जबकि इन चीजों की कोई प्रोत्साहन उनकी गवर्नमेंट नहीं देती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट।
और उनके 10,000 से भी ज्यादा शिष्य थे। यही नहीं, इंडिया भारत में छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य के राजा जो थे उनके शिष्य थे, बहुत शक्तिशाली आचार्य। तो प्रभुपाद जी उनके जब उसमें कलकत्ता में थे, करीब 26 साल की उम्र थी, 1922 में, उस समय पहली बारी उनकी अपने गुरु से मुलाकात हुई। उनका कोई दोस्त था, उनको लेके गया, नरेंद्र मलिक, उस समय उनका नाम था अभय चरण दे, चलो मिलने चलते हैं। बोला नहीं, बहुत साधु देखे मैंने। नहीं नहीं नहीं, ये स्पेशल है, चलो तुम बोलते तो चलते हैं। कुछ देखने गए, वहां जैसी बक्सुंदर प्रभुपाद को देखा, बिल्कुल तेज और महान आचार्य, नमस्कार किया। तुम्हारा जैसा युवक विश्व भर में गीता का प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी बैठे, ये क्या अचंबा, अभी मुलाकात तक नहीं भी, एक क्षण में आदेश। बोला आप ये बताइए गुरु, आप मेरे को आदेश दे रहे हैं विश्व भर में गीता का प्रचार करने का, अभी तो हमारा गुलाम देश है, इसको तो थोड़ा स्वतंत्र होने दीजिए। अरे इन चीजों से वेट नहीं कर सकते हम लोग, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये स्वतंत्र ना गुलाम ये बाद में देखेंगे, इसको फॉलो करो पहले, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गीता का ज्ञान विश्व भर में जाना चाहिए। तो उन्होंने उनका वार्तालाप हुआ, डिबेट हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ, आचार्य ने उनको ध्वस्त कर दिया, बहुत खुश हुए, खुशी से ध्वस्त हुए और उनको अपने दिल में गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और उनका आदेश दिल में कर देंगे। लेकिन उनको ये भी मालूम था ये तो बहुत ही मुश्किल कार्य दे दिया, विश्व भर में गीता का प्रचार करना। चलो, अब हमेशा अपने दोस्तों को बोलते हैं मेरे गुरु ने बहुत मुश्किल आदेश दिया, कैसे करूं। तो उसमें उनका कुछ बिजनेस था अपना, उस बिजनेस का जितना भी मुनाफा था उससे किताबें प्रिंट करके कोशिश कर रहे थे किसी तरह इस मूवमेंट का, गीता के ज्ञान को थोड़ा विस्तार हो, लोग समझें, सपोर्ट में आए, एक ऑर्गेनाइजेशन रेंज हो। कोई नहीं आया सामने, मूवमेंट ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो 55 साल की उम्र हो गई उनकी, अभी 30 साल हो गए आदेश के बाद, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा अभी तो फैमिली तो सेटअप हो गई है, बच्चे लोग फैमिली चला रहे हैं, सब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के हाथ दे के वृंदावन में आके संन्यास ले लिया। अब वो एक 11वां वर्ष पहन के अब शुरू हो गया, अब धन भी नहीं है लेकिन कोशिश पूरी रही, कुछ नहीं हुआ। उम्र 70 साल हो गई, अब तक उन्होंने किताबें कुछ लिख दी थी, भागवत का कुछ पहला खंड को दिखा था, बहुत सारी मैगजीन प्रिंट करी थी, बस लेकिन मूवमेंट नहीं हुआ। वृंदावन में बैठे थे, वृंदावन में अगर आप गए होंगे कुछ लोग, एक बहुत सुंदर मंदिर है, बोलते हैं राधा दामोदर मंदिर, उस मंदिर में वो रहते थे। तो उन्होंने कुछ होते हैं ना अतिथि मिलने आते हैं, तो उनका बहुत नाम था, एक स्कॉलर हैं, बहुत किताबें भी लिखते हैं। तो एक आदमी बोला स्वामी जी कुछ सेवा कर सकते हैं क्या, लोग बोलते हैं देखो मेरे गुरु ने मेरे को एक आदेश दिया था कि विश्व भर में इस ज्ञान का विस्तार करो, ये मेरे को एक दुख है, मैं नहीं कर पा रहा, मेरी उम्र हो गई, अब तो मेरे 70। स्वामी जी ऐसा 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 नहीं बोली, कोशिश करो। उनके प्रभावित हो गया, तो उसने क्या किया, अपने एक बेटे को जो अमेरिका में था उसको बोला देखो तुम इनको मदद कर दो, बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके, ठीक है। तो उन्होंने एक चिट्ठी होता ना एम्बेसी से उनके लिए अरेंज कर दी, एक उनको वीजा मिल गया, 1 महीने के लिए स्पॉन्सर हो गया वीजा। वो वीजा ले, अब जाए कैसे, अब तो पैसे नहीं है, पहले तो धंधा था, अब तो सन्यासी, 1 रुपया नहीं है। तो दिल में मतलब इच्छा थी, तो बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे में एक बहुत बड़ी धनी स्त्री थी, उसका नाम था सुमति मुरारजी, उसके पास बड़े बड़े शिप थे, कार्गो शिप। तो उनको उन्होंने विनती करी कार्गो शिप में हमको जाने दो, अपने अमेरिका जब जाता है। तो शुरू में उनको तो बहुत ही आश्चर्य हुआ, इस उम्र का आदमी 70 साल क्या करोगे वहां जाके, नहीं गीता का प्रचार कर। स्वामी जी आप बैठिए, असंभव काम है, इस उम्र में क्या है, ठंड में मर जाओगे उधर। प्रभु जी बोले नहीं 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 भाई बेटी, वो तो उनकी उम्र 70 साल थी, बेटी तो मेरे को ना नहीं, ये मेरे गुरु का आदेश है, प्लीज मेरे को आप ना नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं, मैं हत्या हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकते, तुम वो बुजुर्ग आदमी को ऐसी ठंड में वहां मर जाएगा, आप बिना धन कुछ के आप कैसे करोगे। मना करके बाहर भेज दिया। वहां बाहर उनके ऑफिस में सीढ़ी होती है ना, उधर बैठ गए पूरे दिन चक्कर, 6 घंटा बैठे जब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। तो उनके किसी सर्वेंट ने बोला सुमति महाराज जी की वो तो सन्यासी नहीं जाने वाला, भाई बाहर बैठा है, बोलो दृढ़ निश्चय से आप उनको टिकट देना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, सुमति महाराज जी ने बुलावा हमें, तो कहा ठीक है जाओ। अब उनके पास गर्म कपड़े भी नहीं है, अब तो वहां ठंड होती है, सितंबर का टाइम था उस समय, सोचो चलो आप
अगस्त सितंबर का टाइम उनको यहीं पे थोड़ा ठंड शुरू हो जाती है आपका नॉर्थ इंडिया में, और जो अमेरिका में तो बहुत ठंड, तो उन्होंने थोड़ा दया करके उनके लिए वार्म कपड़े दिए और उनको शिप में पैसेज दे दिए। वहाँ उनका जन्माष्टमी शिप में ही हुआ। इस कार्गो शिप में ही उनको 2 हार्ट अटैक हुए रात को। उनको लगा, आपको मालूम है तीसरे में आदमी चला जाता है, अब मेरे को तीसरे दिन नहीं सह पाऊंगा, इतना दर्द होता था रात को, बिकॉज उम्र है, कैसे इतना मुश्किल ट्रैवल आदमी ले सकता है इस उम्र में। लेकिन भगवान को प्रार्थना करी, प्लीज मेरे को ये काम पूर्ण करना है, ये मेरा जिंदगी का लक्ष्य रहा है, मैं नहीं कर पाया। किसी तरह कृष्ण की कृपा से अमेरिका पहुंच गए और वहां उन्होंने चमत्कार कर दिया। अब देख रहे हैं, पैसे तो थे ही नहीं, 40 रुपए थे खाली उनके, 40 रुपए, उससे क्या करोगे अमेरिका में, तो मतलब 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। पार्क में बैठ के कीर्तन करते थे, ये उनके इनिशियल फॉलोअर्स हैं। और हरे कृष्ण मंत्र को सुन, ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र ही, ये मूवमेंट है बस, हरे कृष्ण मूवमेंट बोलते हैं। तो हरे कृष्ण कीर्तन शुरू हुआ और लोग जुड़ना शुरू हुए और धीरे 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 विशाल मूवमेंट बन गया। इसके अभी हैं, प्रभुपाद जी मजाक के बोलते थे, एक तानपुरा होता है ना, तानपुरा, लकड़ी जमीन में पड़ी रहती है, एक तार भी पड़ी रहती है, वो मिल जाती है तो एक तानपुरा बन जाता है। सिमिलरली बोलते, मैं तो अमेरिका पहुंचा, मेरे पास तो कुछ नहीं था, साथ में कुछ लड़के थे, इनके पास भी कुछ नहीं था, हम मिलके एक मूवमेंट बन गया, हरे कृष्ण मूवमेंट। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े आचार्य उन्होंने शिक्षा दिया, उनको ट्रेनिंग दिया और एक मूवमेंट का निर्माण किया। 108 मंदिर बना के इस दुनिया से उन्होंने समाधि ली। अभी ये मूवमेंट चल रहा है, अभी तो हजारों सेंटर हो गए इंडिया में ही, अभी हमारे पास 250 सेंटर है, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, सब जगह इस्कॉन का कृष्ण हरे कृष्ण गीत भगवत गीता का प्रचार चल रहा है। अब बड़े बड़े स्कॉलर, जब मूवमेंट बड़ा होने लगा तो उसको ये इतनी किताबें लिखी। अब आप सोचिए, कोई आदमी अगर इतना बड़ा मूवमेंट बना रहे, किताबें कब लिखा, पूरी रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे बैठ के वो, मतलब 10 से 12 सोते थे, 12 बजे से 4 बजे हर दिन 4 घंटे किताबें लिखते थे ध्यान से। और ये किताबें ही मूवमेंट का एक फाउंडेशन बनी है। मैगजीन भी ये सब आएंगे, बैक टू गॉड ऐसे ही हिंदी में। ये छोटा सा कीर्तन है, इस कीर्तन में आप देखिए कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare ये आचार्य प्रभुपाद जी का एक कीर्तन है, इतना मधुर है। हर इस्कॉन मंदिर में 24 घंटे चलता है। अगर आप कभी इस्कॉन के मंदिर गए हैं अपना शहर प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रही है। Wait a minute. कैसे मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं प्रभु जी, मुझको आ रही है। एक सेकेंड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे रामा, राम राम, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। थोड़ा लो है वॉल्यूम प्रभु जी। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा लो है। यस प्रभु जी, थोड़ा सा तेज प्रभु जी। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, जी प्रभु जी, हरे ठीक रामा, है। राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे। द बैकग्राउंड जी में जी प्रभु जी, हरे अभी ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, कृष्ण यस बैकग्राउंड। प्रभु जी। ओके, आपका बंद करो बैकग्राउंड सॉन्ग। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। नाउ मन्नत इज ओके। हरे कृष्णा, कृष्णा। यस प्रभु जी। जी वेरी प्रभु क्लियर। जी। यस। So audio हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। ओके, I hope now it is okay. The voice is okay now. Manna, the voice is correct? Okay. यस प्रभु यस जी, प्रभु जी। लाउड एंड क्लियर। Thank you, sir. So then this is हमारा मैंगलोर मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है। आप कभी भी मैंगलोर कर्नाटक में आता है, कोस्ट में, गोवा के नीचे। आप लोग वेलकम है। मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ इधर, नाम अनिष्ट दास, यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ एक प्रेसिडेंट के रूप में। मैं पहले इंजीनियर था, पढ़ाई करके फिर इस चीज़ में लगा हुआ हूँ। 1993 में इस्कॉन को ज्वाइन किया था। भगवत गीता एक महान ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। ये महात्मा गांधी और बड़े बड़े लोगों ने भी इस गीता को बहुत माना है। ये आप गीता जी जो गीता का अध्ययन करते हैं वो हर दिन ताज़ा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोलते हैं, अरे गीता में इतना सुंदर ज्ञान है। कृष्ण का संदेश गुरु परंपरा के माध्यम से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गीत भगवत गीता में ही 4थे अध्याय में कृष्ण जी बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। अब गीता को समझना है तो गीता के अनुसार समझो। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः सकालेन महता योग नष्ट परंतपः। गीता का ज्ञान जो है हम लोगों को हरे कृष्णा, गीता का ज्ञान हम लोगों को वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे रामा, हरे कृष्णा। या
तो गुरु परंपरा को भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। गुरु परंपरा पर जो ज्ञान है ये कोई आविष्कार करके ज्ञान नहीं, ये तो ज्ञान भगवान से खुद आ रहा है। अच्छी परंपरा होगी तो ज्ञान ढंग से आएगा, नहीं तो उसमें थोड़ा मिलावट हो सकता है। एक तो विशाल ग्रंथ है, अब इसको 18 दिन में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अर्जुन के जो मूल उनका जो विचार था उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। उसका विचार का जो प्रवाह है उसको समझने। उद्देश्य है कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना है। जो मैं बताया आपको दूसरा लेवल और तीसरे लेवल का ज्ञान है, उसके लिए 18 दिन में आप भी प्रिपेयर होंगे आप उसके लिए। भगवत गीता का जो मेन मूड है, अब उसका मैं शब्द ढूंढ रहा था तो मेरे को तो नहीं, मैं तो मूड ही लिख दिया। तो कृष्ण अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तो हनुमान की तरह एक शुद्ध भक्त है भगवान का, शुद्ध, उसमें कोई मिलावट नहीं। लेकिन क्यों वो हिचका क्यों भगवान के आदेश को पालन के लिए? भगवान का एक माया थी, इसकी वजह से अर्जुन को योग माया बोलते हैं, इसलिए अर्जुन को थोड़ा विचलित हो गया और उस अनुसार भगवत गीता आई। यात्रा की शुरुआत करते हैं। गीता का रहस्य बात को यात्रा एक पद पद पे शुरू होती है हर चीज। ये गीता महात्म्य है, ये हमारे एक भक्त ने गाया है, आप ध्यान से सुनिए। इसके अनुवाद अभी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने का मेरे को टाइम नहीं मिला, आप अनुवाद पे गहन ध्यान कर सकते हैं। अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्माकृतानि च मलानिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना आर्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। Prabhuji, you're muted Now that's okay now. and your voice is low. Hare Krishna. Now my voice is okay. Hare, you have to speaker adjustment kuch. Oh, Hare Krishna. Now it's okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Just getting used to this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Learning, everything as learning exercise. तो दी है, इसमें से मैं जो बहुत सारे गीता महात्म्य के जो श्लोक थे उसमें से एक श्लोक अभी सेलेक्ट किया हूं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता साहित्य है, जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो इसको समस्त भय और तथा चिंताओं से मुक्त है। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा प्रभु जी आपका वॉइस लो है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी
Oh, some setting has changed. Actually, what happened, I was standing and taking class, so I made some setting. And now, okay, just wait, I'll change the gain. Now it is enough? Yes, Prabhu. Okay, Prabhuji, it's okay now. now it's okay, sorry. गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च। जो यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा गंभीरता के साथ पढ़ता है और तो भगवान की कृपा से उसमें सारे पूर्व दुष्कर्मों का फल उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य जल में स्नान करने से अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो भौतिक जीवन भवसागर से मलिन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता का बहुत फायदा है। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, शंकराचार्य जो बोल रहे हैं उनका है गीता मात। केवल भगवत गीता ही की ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग के श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने ही खुद किया है। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसको चाहिए कि वह भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और उसको भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य, ये बहुत अच्छा है। देखिए पूरे वेद साहित्य उपनिषद को आप एक गाय के रूप में ले लो, और ग्वाला तो हमारे कृष्ण जी हो गए, और अर्जुन है बछड़े को दिखा कि गाय दूध देती है, वो बछड़ा ले लो, और दूध पीने वाले हम लोग हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध को पान करने वाले हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्णा। कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग को एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवी की पुत्र श्री कृष्ण, और एक मंत्र, एक प्रार्थना, उनका नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, मेरा वॉइस क्लियर है मन्नत? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, परफेक्ट। अर्जुन का योग विलाप पहला चैप्टर का अध्ययन शुरू। तो ये हमें इंट्रोडक्शन में करीब आधा घंटा लगा है। ये पहला चैप्टर तो बहुत आसान है। मैं हर चैप्टर को एक ही लाइन में कर दूंगा। क्या है एक लाइन? ये चैप्टर देखिए, अभी आप हाथ उठाएंगे तो मैं तो अभी उत्तर नहीं दे सकता। अभी मैं चैप्टर को खत्म होने दो, 4 बजे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूं। इस चैप्टर का बस एक मूल चीज है, क्या? युद्ध भूमि में अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन। एक ही युद्ध भूमि था, सब लोग अलग अलग तरह से देखे। धृतराष्ट्र जी संजय को सुने और एक तरह से देखे। राजा थे, युद्ध को भी रोक सकते थे, एक तामसिक की तरह बैठ गए। हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे अटैचमेंट एंड अफेक्शन। उनको अटैचमेंट थोड़ा ज्यादा हो गया था। विदुर जो कि भी बहुत अफेक्शन था धृतराष्ट्र को, लेकिन अच्छी शिक्षा देते थे, उसको बोलते हैं अफेक्शन। अटैचमेंट थोड़ा अंधा हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। उनकी स्थिति, एक उनका बेटा दुर्योधन नालायक उसका युद्ध भूमि में स्थिति। तीसरे हमारे अर्जुन जो गीता के हीरो है। तीनों का एक ही युद्ध भूमि को देखे हैं, एक ही चीज को देखे हैं, तीनों अलग अलग चीज से तरह से रिएक्ट करें। चलो ये चैप्टर है, बस पहला चैप्टर खत्म इसी पे। ये पहला श्लोक है। आप बहुत लोगों को ये श्लोक याद होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। और लास्ट श्लोक क्या है मन्नत? यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानुतिर्मतिर्ममा। ये पहला श्लोक है, वो लास्ट श्लोक है। एक आदमी मेरे को बोला गीता में कि देखो पहला शब्द धर्म, लास्ट शब्द है ममा।
तो गीता मतलब मेरा धर्म, मेरा ड्यूटी समझ आ गया, बंद कर दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं बंद करो, अभी बहुत ज्ञान है उसमें। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। मैं इसको समझने के लिए एक्चुअली दूध के विकार से समझता हूँ। बहुत ही अच्छा सिंबोलिज्म है। जब भी घर में आपको क्या बोलते हैं, हाउस वार्मिंग होता है, क्या करते हैं लोग, दूध को किचन में जाके दूध को उबालते हैं। उसको मैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से कंपेयर किया। एक धर्म दूध जो कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि युद्ध के पहले, उसके पहले भी एक बहुत धर्म क्षेत्र था, वहां बहुत कुछ हो चुका था धर्म का काम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक कुरु का क्षेत्र है, धर्म बहुत होली प्लेस, दूध उबालने जैसा हो गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सवः माम कहा पांडवा। भाई ये मेरे बेटे और पांडु के बेटे, ये तुम एक ही परिवार को क्यों तोड़ के रहे हो? बोलते ना दूध तोड़ दिया। यहाँ हम तो साउथ इंडिया में यहाँ बोलते हैं जो कि लड़ाई कराता है, अरे दूध में नींबू के डाल रहा है, मतलब तुम फैमिली को क्यों तोड़ रहा है? तो सेम है माम का पांडव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः माम का पांडवा, मेरे और ये पांडु के बेटे इकट्ठे हुए हैं युयुत्सु, युद्ध करने के लिए। किम अकुर्वत संजय, संजय किया किम अकुर्वत, किया क्या? मिल तो गए, चलो ये किया क्या? ये रसगुल्ला के बराबर क्यों भाई रसगुल्ला? आप सोच करिए, आपको मैं अगर रसगुल्ला खाने के लिए देता हूं और प्रश्न पूछता हूं क्या किया, तो मेरे को एक संदेह है, ये करेगा क्या, खाएगा नहीं खाएगा? नहीं तो बात करने की जरूरत नहीं, इसमें क्यों टाइम बर्बाद करने, किसी को रसगुल्ला दो के खाएगा। लेकिन हमको एक संदेह है कि खाएगा नहीं खाएगा, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे अभी भारत और चीन इकट्ठे हो गए हैं, दोनों अपनी सेना लेके बॉर्डर में लद्दाख में, तो हर दिन हम न्यूज़पेपर उठा के देते क्या हुआ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है युद्ध करें और हो सकता है युद्ध ना करें, इसलिए हमको संदेह है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा माम का पांडव सेवा किम अकुर्वत संजय, तो रसगुल्ले बराबर खाया नहीं खाया, वहां पे युद्ध क्या किया पांडव और उनको एक थोड़ा था कि भाई मेरे तो बेटे 100 हैं, वो तो 5 ही हैं, युद्ध तो मैं ही जीतूंगा, थोड़ा जल्दी खत्म करो। ऐसा ना हो कि वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके ऐसा कर दें कि भाई नहीं युद्ध की जरूरत नहीं है, दुर्योधन उनको राज्य दे दे, युधिष्ठिर चलो तुम ही बड़े हो, तुम्हारा राज है, ये आधा आधा कर दे। उनको थोड़ा डर था इस चीज का। धृतराष्ट्र संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि दर्शन की प्रोसेस कुरुक्षेत्र के उत्सव में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ चल रहा है। ठीक है, अब दुर्योधन इस सब को देखे और क्या हुआ दुर्योधन को? दुर्योधन तो बहुत विचलित हो गए, बहुत डिफिकल्टी में आ गए। हे आचार्य, हाँ एक सेकेंड में कुछ एक्चुअली दुर्योधन कुछ करते हैं दूसरे तीसरे श्लोक में जो शिष्य को कभी नहीं करना चाहिए, वो अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। ये मूर्खी काम करेगा। अरे भाई आध्यात्मिक जगत में और इवन ये युद्ध स्थली में भी गुरु का आशीर्वाद चाहिए। इतना महान युद्ध में जा रहे हो, युद्ध के पहले आप सबको मालूम अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन पहले अपने गुरु क्या करते हैं? अपने गुरु एक तीर फेंकते हैं युद्ध के शुरू होने के पहले, गुरु के चरण के पास, ना आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। और द्रोणाचार्य अपोजिट एंड में भी होके एक तीर फेंकते हैं उसके सिर को छूते हुए, आशीर्वाद बेटा युद्ध करो। ये होता है शिष्य। इस शिष्य को देखो, अब बोल रहा है द्रोणाचार्य जी को, देखो तुमने देखा हो क्या हो गया, पूरा डर से उसका चेहरा देखो, भय से पूरा उसका चेहरा पूरा देख रहे हैं कैसी हालत है उसके चेहरे की। क्या दिखता है आपके चेहरे में? काम, क्रोध, मोह सब है, छह के छह। कली पुरुष है वो, सारे मतलब घृणा, घमंड, गुस्सा सब भरा हुआ है और अपने गुरु का अपमान कर रहा है। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की। क्या हुआ था? द्रुपद और धृष्ट द्रोणाचार्य के बीच में, द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। इतना हालत हो गया था कि द्रुपद ने एक यज्ञ किया कि ऐसा बेटा मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर दे। ठीक है,
पहले तो दोस्त थे ये दोनों, बाद में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। वो बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न युद्ध की कला सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास ही पहुंच गया। मैं इस चीज का कल सोच रहा था, देखो हमारे कंस जी को भी पता चला कि उनको कोई मृत्यु करेगा, कितना उन्होंने अनर्थ किया, कितना पाप किया, अपनी बहन के ही बच्चे मारे। द्रोणाचार्य ने ऐसे कुछ शांति से बैठ, अगर मरना है तो एक दिन मरेंगे, ठीक है क्या कर सकते हैं। और वही आ गया सीखने, भाई तुम मेरे को युद्ध करना सीखा, और उसी को सबको मालूम है ये उनको मारने के लिए पैदा हुआ। उन्होंने सोचा देखो मरना तो एक दिन मर जाएंगे, अपना ड्यूटी कर देता हूँ, मेरा कर्तव्य है, कोई भी क्षत्रिय आता सिखाना सिखा देता हूँ, और सिखा दिया। अचंभा की चीज है। और उसको जाके दुर्योधन उनकी टांग खींच रहा है, तुम्हारे देखो तुम्हारे शिष्य, वो द्रुपद का जो बेटा है ना, उसने देखो युद्ध अरेंज करके देखा। देखो मैं तो सोच रहा था 10-15 लोग होंगे और 5 पांडव हैं, कुछ वो तो रोड में है, राज्य तो मेरे हाथ में है, कुछ थोड़े दोस्त 10-15 दोस्त लेके आएंगे, हम 5 मिनट में भीष्म और आपके जैसे योद्धा से खत्म कर देंगे। उधर तो पूरा आर्मी ले आए, और डर गया था। उसको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसलिए उसके मन में डर और भय सब है। द्रोणाचार्य जी बहुत शांत, ठीक है, लेकिन इस तरह अपने गुरु से बोलना बिल्कुल गलत। तो ये तो अगर मैं धृतराष्ट्र को तमोगुण का प्रभाव में देखता हूँ, जो ऐसा आदमी जो आंख बंद भी है और मन भी बंद, युद्ध को रोक सकता था, ऐसी युद्ध की जरूरत ही नहीं थी, चुप बैठा रहा। और दूसरे हैं ये दुर्योधन जी, मन में तरह तरह की तमोगुण और रजोगुण, तरह तरह की इच्छाओं से प्रबल, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, गुरु तक का अपमान कर रहे हैं। और उसके बाद दोनों साइड में, भगवत गीता में दोनों साइड में शंख बजने शुरू हो जाते हैं। सघोष धात राष्ट्र नाम हृदयानि वृदार्यत। अरे ये क्या हो गया, पहले तो भीष्म जी शंख बजाते हैं और पूरे कौरव लोग उनके पीछे पीछे सब लोग शंख बजाते हैं, बहुत आवाज होती है, ड्रम बजते हैं, सब बजते हैं। पांडव लोग खड़े हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, उनको कोई डर नहीं लगता। पांडव की जो युद्ध में उनकी जो 7 अक्षौहिणी लेके आए थे और कौरव लेके आए थे 11, डबल के बराबर था, लेकिन उनके शंख बजने से पांडव को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब पांडव, जिनकी आर्मी आधी थी करीब करीब, वो शंख बजाए, कौरवों के हाथ पैर कांपने लगे। अब ये तो देखो, ऐसा टेलीकास्ट तो मैंने कभी नहीं देखा। जब आप लोग कभी कभी क्रिकेट भी देखते होंगे, हम जब बचपन में देखते थे, तब से जब भक्त बने टाइम नहीं मिलता, उसमें मैंने तो ऐसा टेलीकास्ट करने वाला नहीं देखा भाई, जो बोलता है कि बैट्समैन के पैर कांप रहे। आपने देखा कभी? नहीं, इतना नहीं देख पाता। संजय का टेलीकास्ट देखो, एक तो अद्भुत टेलीकास्ट है, बिना टीवी के, बिना उसके दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये देख रहा है क्या हो रहा है। वेद बोलता है व्यास के कृपा से उसके पास ये दृष्टि है, और वो देख रहा है इतना दूर से, लेकिन वो ये भी देख पा रहा है कि कौरवों के पैर कांप रहे हैं। हृदयानि वृदा, हृदय में डर आ गया। क्यों? इसका भी आप सोचिए। आजकल बहुत लोग जो कुछ अपने चीज में सक्सेस होता है, बोलते हैं क्या, बिलीव इन योरसेल्फ। खाली मूर्ख अपने आप में बिलीव करता है, जो भक्त होता है भगवान ने। पांडव लोग को भगवान में विश्वास था, इसलिए उनको पैर नहीं कांपे। कौरव लोगों को अपने में विश्वास था, अपनी आर्मी में विश्वास था, इसलिए पैर कांपने लगे। तो ये बिलीव इन योरसेल्फ का ना स्लोगन ही गलत है, इसको फेंक दो। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन कृष्णा, भगवान में विश्वास करो, आपको कभी डरोगे नहीं। लेकिन ये भी है, जो डर गया वो मर गया। ये कौरव लोगों के डर से लगता है तो युद्ध तो गया। अगर आप किसी भी युद्ध में या किसी भी मैच में बाहर से आप एनालिसिस करते हो ना, कौन जीतेगा, इस युद्ध को बाहर से देखने में कोई भी आदमी को लगेगा पांडव ही जीतने वाले हैं। क्यों? मैंने 10 उल्लेख किए। अब ये पहला चीज जो धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र तो भाई जो धार्मिक लोगों को ही फायदा देगा। जैसे मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो भक्त को ही आनंद मिलता है, अभक्त को थोड़ी आनंद मिलता है, उसके लिए तो ये कष्ट हो जाता है। तो सेम वे धर्म क्षेत्र है, तो इसमें किसको आनंद मिल रहा है, किसको फायदा होगा? पांडवों को। ये धार्मिक है। 9 रीजन मैंने लिखे हैं। दूसरा बहुत स्पेशल, ये चैरियट था, अग्निदेव का दिए हुआ चैरियट था। अर्जुन का विक्ट्री इससे भी की वजह से निश्चित हो रहा है। कपी ध्वजा, मैं एक छाली चैरियट को देख रहा हूं, उससे मेरे को इतना कुछ दिख रहा है। हनुमान जी भगवान राम के लड़े थे और वो तो विजयी हुए थे। अर्जुन उसी की पताका लगा के आया है। और आगे कौन है? राम ही है कृष्ण के रूप में। एक ही फर्क, कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है, एक ही व्यक्ति है और उनका सेवक है। और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है, आप मेरे को कृपा दीजिए, आप तो बहुत मुश्किल काम कर दिए, भगवान राम के लिए युद्ध में इतनी सेवा की है और विजयी हुए,
आप मेरे को भी कृपा दीजिए, मेरे को भी बहुत मुश्किल काम मिला है, मैं भी इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ अपने आप ही के भगवान राम की सेवा के लिए। कपि ध्वजा, इसमें भी लगता है अर्जुन की विक्ट्री होगी या युधिष्ठिर की। शंखनाद, उसमें तो मैंने बोला उनके पैर कांप गए, जो डर गया मर गया। गांडीवा, और भी उनके पास बड़े बड़े अस्त्र थे अर्जुन के, उनकी गांडीवा से युद्ध करना बहुत मुश्किल था। उसके पास पशुपति अस्त्र जैसे बड़े बड़े अस्त्र थे, मिसाइल थी, बड़ी बड़ी मिसाइल लेके आया था, युद्ध करना उससे असंभव था। त्यक्त जीवता, ये एक बहुत छोटा सा चीज है लेकिन मेंशन कर देता हूँ, दुर्योधन के मुंह से निकल गया था, ये लोग तो मरने आए यहाँ पे अपनी युद्ध अपनी आर्मी को देखने, ये सब मेरे लिए मरने आए। अरे अरे ऐसा शब्द अब शकुन क्यों हो गया तुम्हारे मुंह से। मोक्षता एकादशी, एक और शुभ, बहुत ही शुभ, जिसमें इसी दिन गीता बोलेगी, इसी दिन युद्ध शुरू हुआ, तो वो भी धार्मिक लोगों को फायदा देगा। भाग्य लक्ष्मी, जहाँ नारायण है, कृष्ण तो नारायण खुद है, तो लक्ष्मी तो साथ ही है, ये भी फायदा हो गया। और ऋषिकेश, कृष्ण जी खुद खड़े हैं। 9 आपको मैंने रीजन दे दिए, आप और निकाल सकते हैं कि ये तो युद्ध पांडव ही जीतने वाले हैं। एक्चुअली अगर किसी भी रीजन में अपोजिट साइड में होता है, मेरे को तो पता चल जाता है युद्ध तो गया। क्यों? अरे नारायण खुद खड़े हैं, सब कुछ तो कर सकते हैं, तो युद्ध कैसे जीतोगे? आपको मालूम है तरह तरह के असर अर्जुन पर हुए थे, कृष्ण जी ने सब रोक दिया। एक भयंकर अस्त्र जाए, कृष्ण ने रथ को ही नीचे कर दिया गया। एक बारी किसी ने भयंकर अस्त्र फेंका, कृष्ण ने उसको खड़े हो गया और उनको एक हार की तरह ले लिया। हर अस्त्र का उनको तोड़ मालूम था और खुद वहां खड़े हैं, तो कौन उनको छू सकता है या उनके भक्त अर्जुन को छू सकता है? युद्ध तो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला रीजन था ऋषिकेश। तो हमने अभी तक क्या किया है इस चैप्टर में? हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया आपको इस्कॉन के बारे में, उसके बारे में हमने गीता का शुरुआत किया। पहले हम सेम युद्ध भूमि को 3 दृष्टिकोण से देख रहे हैं। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण, सोया हुआ है, अपना काम नहीं कर रहा, राजा का काम होता है कुछ करने का, नहीं कर रहा, सोया बस। एक भक्त अपने बेटे से अटैचमेंट के अलावा जीवन में कोई उसने नहीं पाया। दूसरा हमने देखा दुर्योधन, वो अपने काम क्रोध मोह से पूरा ग्रस्त एक राजसिक आदमी, उसको खाली एक राज्य दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। एक अभी आगे हमारे अर्जुन, हीरो भगवत गीता के, और भगवान खुद उनके चैरिट में है। सभी तो उनके बेटे हैं, सारे युद्ध में करोड़ों लोग उन्हीं के बेटे हैं, उस चैरिट में क्यों है? बिकॉज उनका एक महान भक्त उस चैरिट में है और उसकी हालत कुछ अलग हो गई। पहली चीज गीता के, हम ये श्लोक आएंगे अभी 1.28, अर्जुन 5 कारण से युद्ध नहीं करना चाहता भी। सेनयोर उभयो मध्य रथम स्थापय में अच्युता, कृष्ण जी मेरा रथ ले जाओ सेना के बीच में। लेकिन देखने के बाद पहला चीज क्या अर्जुन बोलते हैं? अर्जुन की दया, कि नहीं ये नहीं हो सकता मेरे से, अपने ही भाई मारूंगा नहीं, और मेरी गांडी वह चली तो कितने लोग मरेंगे, ये नहीं। वो उसको डर नहीं था, लेकिन उसको दया आ रही थी कि इतने लोगों की हत्या, और हम लोगों के राजा बनने के लिए क्या जरूरत है? हम लोग, हमारे में स्पेशल क्या है ऐसा? कोई भी असली महान आदमी अपने को कभी स्पेशल नहीं समझता। दूसरा चीज, इसमें आनंद क्या है? युद्ध होगा, हमको क्या आनंद है इसमें? अपने भाई मार के, इतना लोगों की हत्या करके क्या आनंद मिलेगा हमको? मेरे को तो युद्ध करने का कोई इच्छा नहीं लग रहा। तीसरा चीज, पाप, ये तो महापाप है, गलत है। चौथा चीज, पारिवारिक परंपराएं सब नष्ट हो जाएंगी। यहाँ तो इतने व्यक्ति लोग मरेंगे, पुरुष मरेंगे, उनके घर में माँ रोएंगे, उनकी बेटी रोएंगी। और दूसरा चीज, उनके बच्चों को संस्कार कौन देगा? अगर पिताजी घर में नहीं है तो बच्चों के तो उनका जो ट्रेनिंग है, उनकी जो शिक्षा है, वो तो अपूर्ण हो जाएगी ना, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। बहुत ही डीप सोच रहा है दुर्योधन ने, नहीं सोचा ऐसा। दुविधा, अब वो दुविधा में पड़ गया, युद्ध करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। बहुत सारे रीजन और भी हैं। ये 5 मूल मैंने लिए हैं। इन कारणों की वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। अब इन्हीं रीजन को मैं श्लोक भी दिखाना चाह रहा हूं। दिष्टैवं स्वजनम कृष्णा युयुस्सु समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। सीदंती, उसके सारे करुणा के कारण, करुणा भय के कारण नहीं, तरह तरह के लक्षण उनके शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि, इसमें क्या फायदा है कृष्ण जी? हत्वा स्वजनम आहवे, अपने ही भाई बहन मार के क्या फायदा है इसमें? न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। कृष्ण जी मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को ना तो विजय चाहिए, ना मेरे को राज्य चाहिए, ना मेरे को सुख चाहिए, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए। मैं तो भक्त हूं, आपकी सेवा चाहिए, मेरे को नहीं करना युद्ध।
पाप है कृष्ण जी, ये तो पाप है। 36 39 कुलक्षय परनशंति कुल धर्मा सनातना। अरे कुल धर्म संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो अभिभवति उता। अधर्म हो जाएगा सब। एंड ये दूसरे चैप्टर से लिया मैंने 5वां रीजन, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर बहुत बड़ा है, तो थोड़ा एक मैं उसका शुरू के कुछ लोग इधर ले आए। गरी हो क्या बेटर रहेगा, युद्ध करूं ना करूं, चिंता में पड़ जाता है अर्जुन। ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अभी मैं आपके पास वापस। हरे कृष्णा। आप सब लोग म्यूटेड हैं, उसका मेरे को माफ कर देना, नहीं तो इतना आवाज होगा कि कोई किसी को सुन नहीं पाएगा, इसलिए शुरू में ऐसा रहेगा। थोड़ा एक्सपीरियंस से हमने सिस्टम रखा है। आप लोगों ने प्रश्न तो लिखते हैं बहुत सारे। रोशन हरे कृष्णा। देर आए दुरुस्त आए। वो ग्रुप में मैं रोशन सब में डाला हुआ है कि अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो यूट्यूब में देख लेना है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। आप तो नहीं थे। ठीक है, और अभी रोशन जिस जिसको प्रश्न पूछने हैं अपने हाथ आप लोग ऊपर खड़ा कर दो। ठीक है, अभी हाथ नहीं है, फिजिकल नहीं, डिजिटल। उसमें आपको ना वो क्या है, डिजिटल में आप हाथ, हाँ ठीक है। और रोशन आप एक एक करके उनको अनम्यूट कर देना, और कुछ को चाहिए तो यहाँ पे आप चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए। आपको कुछ लोग वहाँ से भी प्रश्न आप लोग ढूंढ लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रश्न के लिए रेडी हैं। अमन कुमार राणा जी कहाँ से हैं? अरे रे रे, मैं कोलकाता। एक सेकेंड ये प्रणा जैसा आवाज आ रहा है। अमन कुमार राणा जी, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान है आपके जगह में। अभिनव कुमार जी, यहाँ बोलिए अभिनव जी। हरे कृष्णा अभिनव जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, किधर है? क्या प्रश्न है? अच्छा हमें लगा? कल इसी लिंक से, ये हाँ गुरु जी, हमें कल इसी लिंक से ज्वाइन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो आपको जो ग्रुप में ही मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, कोई कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके गुरु जी, धन्यवाद। एक ही लिंक रहेगा हर दिन का। हो सकता है अगर जरूरत होगा मैं इस रूम को बड़ा कर दूंगा, जरा फीडबैक देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। आज लग रहा है कुछ लोगों को, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, आगे तो खुशी है। लेकिन आओ, और कुछ प्रश्न है? प्रीति सुरना। प्रभु जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु जी, अर्जुन को इतनी दया आ रही थी कि मैं अपने भाई पापा को नहीं मारूंगा, तो कृष्णा जी ने क्या समझाया जो अरे वो तो अभी पढ़ेंगे ना, वो तो गीता है पूरी। आप तो बोल रहे गीता बता दो अभी, वो तो कल पढ़ेंगे। 5 उसके प्रश्नों का उत्तर, मैं ये चैलेंज है, आप गीता पढ़े बिना ये 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। हाँ, इसलिए गीता को पढ़ना पड़ता है, बहुत इंटरेस्ट आता है ना। मैं तो पहली बार ही पढ़ा था ना, मेरे को लगा अरे अर्जुन करेक्ट है। करेक्ट है। फिर आपको आगे जाना पड़ेगा गीता को दूसरे चैप्टर में, इसका 5 का कृष्ण जी स्टेप बाय स्टेप 5 का उत्तर देंगे बस, और दूसरा चैप्टर खत्म। कितना अच्छा लग रहा है ना गीता आपको? पहला चैप्टर क्या है? अर्जुन के 5 प्रश्न, मैं 5 कारण से युद्ध नहीं करना चाहता। दूसरा चैप्टर क्या है? इन 5 कारणों का आंसर। खत्म। कितना अच्छा लग रहा है ना गीता, कितना सिस्टमेटिक है। अब किसी ने बताया नहीं था हमको, है ना? ठीक है, तो कल पता चलेगा ना, अभी मैं बोला पूरा कल का चैप्टर आज बता दो। ठीक है, कल बात करेंगे उसके बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है। एक सेकेंड, माता जी आपका पूरा नहीं हुआ था, आप कुछ बोलना चाहते थे? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए विद्या जी। हरे कृष्णा।
हेलो प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब पहला ही चैप्टर में आपने जो कारण बताए, क्योंकि ये कारण तो हमें पता नहीं थे, सिर्फ इतना ही पता था कि अपने भाइयों को नहीं ये करना है या अपने परिवार के लिए। मैंने नहीं बनाया, वो गीता में लिखा हुआ है, मैं तो वो गीता से गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे भाई हरे कृष्ण माता जी, कौशल्य देवी दासी। रोशन जी ढंग से मैनेज करो, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं बीच में ही वो म्यूट हो जा रहे हैं। ठीक है, किसी को ऑन करो प्रश्न के लिए। मैं दो लोग छू रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, हेलो यस माता जी, हरे कौशल्य देवी कृष्णा दासी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आप किधर हैं? बॉम्बे से हैं, दिल्ली से हैं? जी मुंबई से हूँ मैं, मुंबई में भाईंदर ईस्ट में। और जूहू इस्कॉन, जूहू राधा रास बिहारी टेम्पल में मेरा आना जाना है। और मैं श्री हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की शिष्य हूँ। काफी अच्छा लगा जी। आज के इस भगवत गीता का पहला ही अध्याय इतने ही श्लोकास में और इतनी ही चंद शब्दों में बहुत बड़ी समझ, जो इतने समय तक समझने के लिए काफी साल लग गए, वो आज इतने छोटे छोटे सेंटेंस, मतलब छोटे छोटे आपके शब्दों को लेके समझ में आया, शॉर्ट एंड स्वीट में। काफी अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे एक ही प्रश्न था कि जैसे अर्जुन को इतनी अर्जुन को जितना अर्जुन जो समझ नहीं पाया अपने, उसको जब दया दया आई या उसे ऐसे लगा कि कहीं आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं, दुविधाएं, तो ऐसे प्रभु जी हमारे जीवन में भी, हमारे सगे संबंधियों के बीच में हम जब रहते हैं और डिवोशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दुविधाएं अभी आती है। और कहीं ना कहीं से ऐसे संबंध संबंध भी हो जाते हैं जहाँ पे उस संबंध को, उस संबंधों को आगे कंटिन्यू करना भी उचित नहीं लगता है। या तो आप बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा धर्म संकट हमारे जीवन में भी आता है। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू। तो कृष्ण जी हमको कैसे क्या उत्तर गुरु जी है ना? समझ गए। तो अर्जुन तो को कैसे बड़े बड़ा समझना फायदा चाहिए। था। अर्जुन तो बड़े भाग्यशाली थे, कृष्ण जी खुद उनके पास थे, हमको क्या करना है ना? तो दो चीज है। पहले चीज तो आपको कृष्ण जी ने भगवत गीता दे दी है। अब आप बोलो कृष्ण जी आप भी मेरे को अर्जुन की तरह आके बताओ, बोलेंगे देखो आप अर्जुन तो नहीं हो। ठीक है, वो तो बहुत भाग्यशाली था, महान भक्त था भगवान का। मैं बोला उसको हनुमान से कम नहीं है उसको। आप हनुमान को तो सभी लोग जानते हैं, अर्जुन को तो आप लोग समझते नहीं है, क्योंकि क्या है कि सास बहू सीरियल देख देख के दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। जैसे इन लोगों को सास बहू सीरियल बनाना आता है टीवी, ये रामायण महाभारत क्यों बनाते हैं मेरे समझ। उसको भी एक सास बहू सीरियल बना देते हैं, उसको देख के पता क्या होता है, लोग सोचते हैं, मानते हैं दुर्योधन ये सब लोगों ने गड़बड़ किया था, तो उनको जहर खिलाया, उनकी बीवी को अपमानित किया, लेकिन पांडव भी को दूध के धुले नहीं थे। ये गलत चीज दिमाग में आ जाती है। तो एक्चुअली पांडव ऐसा नहीं है, शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। पांडव लोग जो हैं, एक सेकेंड, पांडव लोग जो हैं भगवान के महान भक्त हैं। ये मेरा वॉइस ऑडिबल है ना माता जी? बहुत अच्छे से है, अच्छे से सुनाई दे रहा है प्रभु ठीक है जी। ठीक है ठीक है। तो पांडव ऐसे बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो हम लोग उस स्थिति पे नहीं है। तो इसलिए दो स्टेप रहना चाहिए। पहला तो कि कृष्ण जी ने गीता दिया है, आप उसको पढ़ लो एक बारी। जैसे आपने सपोज किसी अपने छोटे भाई को बोल, आपने 500 रुपए दिए खर्चे के लिए, मम्मी बोला बहन मेरे को और 500 और दे दो, वो पुराने खर्च हुए क्या? नहीं नहीं, उसको खर्च करो, मैं दूंगी तुम्हें, तुम्हारी बहन हो, खुशी से दूंगी। तो सेम है, कृष्ण जी मेरे को कुछ बताओ, मैं दुविधा में हूँ, पहले गीता तो पढ़ ले। अरे बाबा उसको पढ़ ले पहले, मैंने वो दिया ऑलरेडी। उसको पढ़ के भी समझ नहीं आएगा, तब भगवान आपके दिल में आपको क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सब बताएंगे। डायरेक्शन की कमी कभी भी नहीं हो सकती, कमी हमेशा हमारी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप उसका तात्पर्य पढ़िए, ईशोपनिषद प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान के सारे जो व्यवस्था है पूर्ण है। अपूर्ण जस हमारी बेवकूफ़ी है कि हम थोड़ा भगवान को
ठीक से उनके चरण में नहीं जा रहे, है ना। तो आप पूर्ण रूप से ध्यान से भगवान का नाम जप करिए। आप तो भक्त हैं, ऑलरेडी दीक्षित हैं, और शास्त्र का अध्ययन करिए और साधना ध्यान से करिए। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब डिटेल में आ जाएगा। जब प्रभुपाद जी को सोचिए, उनके गुरु का आदेश है विश्व भर में गीता का प्रचार करो, कैसे करना है, कहाँ करना है, उनको चिंता नहीं है। आराम से, कितनी शांति से प्रभुपाद जी भागवत का तात्पर्य लिखे, आपने देखा है। आप प्रथम स्कंद भागवत का पढ़िए, इतनी खुशी है उसमें। अरे कुछ भी नहीं है उनके पास, उस पे 1 रुपया नहीं था उसमें, बिल्कुल वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बैठे हैं, आराम से आनंद से लिख रहे हैं। तो इस तरह आप सोचिए कि, और उनको ये भी मालूम नहीं गुरु का मूवमेंट कभी होगा या नहीं होगा, खाली लिख रहे हैं किताब भी, कभी कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा मालूम नहीं उनको, आराम से खुशी से आनंद से लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप भी बहुत शांति से अपना साधना करिए। क्या करना है, कब करना है, कैसा करना है, कृष्ण को मालूम है। जिस समय प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे उसी समय सब व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। अमेरिका में हिपी मूवमेंट चल रहा था, लाखों लड़के लोग, लड़कियां, लड़के सब घर छोड़ के पार्क में बैठे थे, सब छोड़ चुके थे। उनको एक नया चीज ढूंढने का इच्छा थी। उसी समय आचार्य को प्रभु कृष्ण जी ले गए उस समय। बाकी टाइम ले जाते, ऐसा नहीं होता। 4000 भक्त ऐसे नहीं मिलते, बिल्कुल यंग, रेडी। कृष्ण जी बस व्यवस्था रेडी कर रहे थे, अरे हो गया, अब जाओ तुम। और जैसे ही पहुंचे सब लोग उनको घेर लिया, है ना। उनको उत्सुकता थी, जैसे लकड़ी अगर सूखी होती है तो रख जल जाती है, व्यवस्था ठीक थी। तो सेम वे कृष्ण जी आपके लिए हमेशा हर भक्त की इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। कब कैसे आप उनके पास छोड़ दीजिए, थोड़ा शांति रखिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, रूप गोसाई बोले ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चरण स्पर्श गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ, चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ अभिनव जी बोलिए। गुरु जी, ये ऋषिकेश का मीनिंग क्या है, इस जो आपने अभी एक वो हमें स्लाइडिंग दिखाई थी। ऋषि का ईशा, ऋषि का मतलब आपके सारी इंद्रियों के मालिक। अब जैसे आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, हम सब लोग की गलती, गवर्नमेंट की कार मिलती है, हमेशा आपके रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती है, गलत है नहीं गलत? यस सर। तो सेम ये सारी इंद्रियां भगवान ने दी है उनकी सेवा के लिए। आपको ये जो गाड़ी मिली है ना, ये शरीर उनकी सेवा के लिए मिला है। ये जो जीव मिली है उनका नाम जप करने के लिए, मन मिला है उनका स्मरण करने के लिए, आंख मिली है उनके दर्शन करने के लिए, कान मिले उनका कीर्तन सुनने के लिए। लेकिन आप प्राइवेट बिजनेस में लगाए हुए, जैसे वो रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन ले आ रहे हो अपराधी हो जाते हो। ये नाक मिला है भगवान का, जो होता है ना फूल भगवान को ऑफर करते हो, उसको छूने के लिए। मनुष्य जीवन में जो सारी इंद्रियां मिली है खाली उनकी सेवा के लिए। क्यों? वो ऋषि का ईश है, वो इंद्रियों के मालिक है। जैसे आपके घर में घुसा, आपका फ्रिज खोला और खाना शुरू कर दिया, क्या बोलोगे? अरे बदतमीज, ये सब मेरे आनंद के लिए। क्यों? मैं इस चीज का मालिक हूँ। आप किसी भी चीज के मालिक होते हो तो आपका हक होता है उसको आनंद लेने का, है ना, ठीक है नहीं? तो सेम है, जब भगवान इंद्रियों के मालिक हैं तो उनका हक है इस इंद्रियों से आनंद लेने का। आपका हक नहीं है, ये आपका शरीर नहीं है, उनका शरीर है। आप किराए में लिए हो ये शरीर, ये कहता ना किसका है ये शरीर, ये हमारा नहीं है, भगवान का है, मालिक वही है, हम किराए में लिए हुए हैं। अभी हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम उनके दास है, इस शरीर को उनकी सेवा में लगाना, उसमें आपको आनंद आता है। ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते, भक्ति को बोलते हैं इन इंद्रियों से ऋषि का ईश, कृष्ण की सेवा करना। हरे कृष्णा अभिनव जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जो आपका दर्शन हो रहा है, और ये कृष्णा जी ने अनुमति दी कि ये सब हम सुन पाए और सीख पाए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे भगवान राम है, कृष्णा जी, ये सारे चीजों के कर्ता धर्ता है, हम भी यही मानते हैं। लेकिन फिर उन्होंने युधिष्ठिर या दुर्योधन, युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन या इनको ये जो गलत सोचते थे, तो उनको सद्बुद्धि क्यों नहीं दी? और उनको अगर यही सद्बुद्धि दे देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो कृपया आप इस पे मेरा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। वर्यामेशते प्रश्न कित लोक हितम। ऐसे प्रश्न उत्तर से सबको फायदा होता है, मेरे को भी फायदा है, आपको फायदा, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी फायदा। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, वर्यामेशते प्रश्न कृत लोक हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशया परः।
श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र निराम संतिम सहसः अपश्यताम आशुतम गृहेश गृहमेदिना निद्रया ह्रियते नक्तम विवाह न चुभावया। चलो यार अब श्लोक नहीं, कुछ इसके बारे में बताते हैं आप क्या बोले। आपका प्रश्न ये है कि दो चीज होती है, एक होता है अपना डेस्टिनी, एक होता है अपना फ्रीडम। ठीक है, थोड़ा मेरे को एक चीज का माफ कर देना, मेरे को थोड़े थोड़े हिंदी के शब्द थोड़ा भूल जाता हूँ, क्योंकि हैं तो नॉर्थ इंडिया का पैदाइश, 20 साल से साउथ इंडिया में, तो थोड़े शब्द याद नहीं होते, यूज नहीं करता, यहाँ तो इंग्लिश में ही प्रचार करता। लेकिन अवसर मिला तो इच्छा थी एक बारी मातृभाषा में भी करने की, और मातृभाषा बोलना एक साइकिल चलाना जैसा होता है। बचपन में याद किए तो डर नहीं होता, लेकिन कुछ शब्द फंस जाते हैं कभी कभी, तो आप लोग बुरा नहीं माना। तो क्या हुआ कि डेस्टिनी, आपका जो फेट है, और आपका फ्रीडम, ये दोनों का मिलाप कैसे होता है? दोनों है आपके पास। जैसे 3 बजे आपने आज इच्छा करी, चलो गीता सुन लेते हैं। अब सेम टाइम आप टीवी देख सकते थे, क्रिकेट मैच देख सकते थे, आपने सोचा नहीं यार चलो गीता सुनते हैं। इसमें आपका डेस्टिनी नहीं था, आपका फ्रीडम था। लेकिन आपके पास एक मोबाइल होना, एक आपके पास फैसिलिटी होना, एक समय होना जिसमें आप सुन सकते हैं, ये आपका डेस्टिनी था। दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है हमको। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फ्रीडम हमारा है उसका यूज करना, मिसयूज करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो प्रेजेंट हमारा सिचुएशन आया है, ये हमारे पूर्व कर्म के है, तो इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। तो हम अपना हाथ नहीं धो सकते। ठीक है, अब आप ये बोले कृष्ण जी ने दुर्योधन को अवसर क्यों नहीं दिया? अब इसके लिए देखिए, कृष्ण जी खुद जानते थे कि ऐसा प्रश्न पूछने वाले लोग आएंगे, तो कृष्ण जी खुद शांति दूत बन के गए थे। क्योंकि बाद में लोग बोलेंगे कि मैंने एक बारी प्रयत्न, अंत में खुद गए पूछने, और क्या पूछा? इन पांडवों को 5 गांव दे दो, बस ले लो पूरा राज्य। और दुर्योधन ने क्या बोला? सुई डालने जैसी जगह नहीं दूंगा। आपको मालूम है। और यही नहीं, आप महाभारत में अगर आप डीप जाके देखो, उस समय जब कृष्ण जी दुर्योधन को शिक्षा दे रहे थे, गांधारी तक आके बोली, बेटे मान जा बेटे, ये युद्ध रोक दे। धृतराष्ट्र बोले उसको, माँ बोले, बाप बोले, यही नहीं, कृष्ण जी अपनी शक्ति से सारे संत ले आए, बड़े बड़े संत, वो भी बड़े बड़े संत आके उनको शिक्षा दी दुर्योधन को कि युद्ध रोक सकते हो, मूर्ख तो पागल नहीं हो। और इतना विचलित हो जाता था, बिकॉज उसके बाद उत्तर नहीं था उनके, क्योंकि संतों के वह शब्द, कृष्ण के शब्द का उत्तर तो था नहीं, क्योंकि उनका तो बहुत ही, अरे 5 गांव देने में क्या जाता है, ले लेना पूरा राज्य। एक्चुअली राज्य उसका था ही नहीं, राज्य युधिष्ठिर, नियम के अनुसार युधिष्ठिर को जा रहा था, तब भी चल 5 गांव दे दे, युद्ध रुक जाएगा, नहीं दे। और इतना वो असंतुलित था, रूम से भागता रहता था, उसको दोबारा बुलाना पड़ता, अरे आजा वापस, फिर लोग बात करने आए, बड़े बड़े लोग बात करने आए, 2 मिनट भूखेगा, फिर भग जाएगा, फिर भग जाएगा, फिर भग जाएगा। तो उसको कितना हम कर सकते। और एक ही चीज नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं कृष्ण ने अर्जुन को तो विश्व रूप दिखा दिया था, अरे इस मूर्ख को भी दिखाया था। ये कर्ण के साथ कृष्ण को अरेस्ट करने गया था, जो बिल्कुल अधार्मिक होता है, शांति दूत को कभी अरेस्ट नहीं किया जाता। तो जब अरेस्ट करने गया था तो कृष्ण जी ने इस छोटा विश्व रूप दिखाया था, और दुर्योधन ने क्या बोला, ये तो मायावी है। आप क्या करेंगे? कृष्ण जी शिक्षा दे दी अपने बेटे को, उनका बेटा दुर्योधन भी बेटा है, अर्जुन भी बेटा है, उसको विश्व रूप भी दिखा दिया। क्या कर सकते हैं? वो पूरा होता ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही पड़ेगा अपने कर्म के लिए। तो कृष्ण जी ने तो प्रयत्न किया, फोर्स नहीं करते। ये क्यों फोर्स नहीं करते कृष्ण जी? फिर क्या रह गया? अभी देखिए भगवत गीता में भी कृष्ण जी एक, ये नोट करो आप, मैं तो क्या है 20 साल से मेरा सेवा यहाँ कॉलेज में जाके बच्चों को डिस्टर्ब करना है, कुछ मॉरल साइंस सिखाता हूँ, फिलॉसफी, और उसके नाम है एक्चुअली मैं गीता पढ़ाता हूँ, क्योंकि गीता का क्लास नहीं कर सकते, हमारा तो सेकुलर कंट्री है। तो मैं गीता का कोर्स बनाए हुए हैं कृष्णा की कृपा से, कुछ कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेज में क्रेडिट कोर्स है, गीता के नाम है, फिलॉसफी के नाम है, या वैल्यूज के नाम है। तो मैं कृष्ण को एक बहुत अच्छा टीचर के रूप में भी देखता हूँ। पहला चीज आप नोट करिए, 5-6 लक्षण। पहले चैप्टर में कृष्ण जी एक शब्द नहीं बोलते। पहला शिक्षक टीचर का लक्षण होता है, वो ध्यान से सुनता है, अरे मेरे शिष्य के प्रश्न क्या है। हम लोग प्रश्न सुने बुना आतुर शुरू, सबकी आदत है ऐसा। पहला चीज सुनना सीखना चाहिए कृष्ण से, एक शब्द नहीं बोलते। दूसरा चीज, कृष्ण जी एक और रीजन से नहीं बोलते, अर्जुन ब्ला 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 कर रहा है, जब तक एक शास्त्र के रूप में शिक्षक के पास नहीं जाता, शिक्षक को चुप रहना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज ये वार्तालाप में एक दूसरे का मजाक करके कोई कुछ नहीं सीख सकता। जब तक अर्जुन शिष्य के रूप में नहीं आता, दूसरे अध्याय में अर्जुन क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषा उपपता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूद चेतः यशया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं साधिमां त्वां प्रपन्नम
तब ज्ञान देते हैं। मन्नत, हरे कृष्णा, आपको श्लोक मालूम है? जी प्रभु जी। बोलिए। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यत् श्रेयस्याननिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नः। ठीक है, तो देखिए पहला लक्षण कृष्ण जी ज्ञान देते हैं जब अर्जुन सरेंडर होता है और तब तक चुप रहते हैं, मौन होना ऐसे में। दूसरा चीज, कृष्ण जी अर्जुन पर गुस्सा नहीं करते, बहुत शांत रहते हैं, मुस्कुराते हैं राधा। आप सोचिए, आप युद्ध में गए, आपका जो मेन जो योद्धा है बोले मेरा युद्ध करने का मन नहीं कर रहा, आप तो बहुत ही विचलित हो जाएंगे, बहुत विचलित हो जाएंगे। अर्जुन, कृष्ण जी विचलित नहीं होते, मुस्कुराते। शिक्षक को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर गुस्सा आ गया तो शिक्षक के बीच में और छात्र के बीच में रिश्ता टूट जाता है। फिर क्या शिक्षा दोगे? आजकल मैंने देखा बहुत टीचर लोग ब्ला ब्ला चिल्लाते हैं, फिर बच्चे से रिश्ता ही नहीं रहा, वो अपना बोर्ड में कुछ करके भग जाते हैं। ये शिक्षा नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं। और हमको ज्ञान खाली शिक्षा ही नहीं देना, बच्चों को वैल्यूज भी देना होता है। जब रिश्ता नहीं तो क्या वैल्यूज सिखाओगे? आजकल इसलिए टीचर लोग नहीं सिखा पाते। दो चीज, कृष्ण जी कभी गुस्सा नहीं करते, पूरे भगवत गीता में देखो गुस्सा नहीं करे। तीसरा चीज, आप मैंने मुस्कुराते हैं। चौथा चीज, तो पूरे गीता में अर्जुन को इनकरेज करता रहता है, महाभावो, सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, कोई ऐसा नहीं उसको फ्लैटरी कर रहे, नहीं, सच, महाभावो। अरे अर्जुना बहुत परम तपा, तुम तो किसी को भी हरा सकते हो, सच है, महाभावो। बहुत स्ट्रांगली आम था अर्जुना, महाभाव हो। कौनते या एक कुंती के पुत्र, भारत, एक भारत, बहुत बड़े भारत, एक भरत राजा थे, उनके बेटा, उनका मतलब उनके वंश में, भरत महाराज के वंश में भारत इनकरेज करते रहे। प्रियो असी, तुम मेरे को बहुत प्रिय अर्जुना, भक्तो असी, तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, ऐसे करके। और उसके बाद पूरी गीता के ज्ञान देने के बाद कृष्ण जी अर्जुन को पूछे, बोलते हैं क्या, यथेच्छसी तथा करो, उसको फोर्स नहीं करे, तुम्हारी जो इच्छा है अर्जुन तुम करो। ये अच्छा शिक्षक होता है। अर्जुन क्या बोलता है, करिष्ये वचनम तवा, 18वें चैप्टर में बोलता है, कृष्ण जी जो आप बोल रहे हैं मैं फॉलो करूंगा। ये होता है अच्छा शिक्षक, कोई फोर्स नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई मतलब टेंशन नहीं, आराम से शांत। आप देखिए कृष्ण से कितना चीज आप सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। संजय जी आपका प्रश्न उत्तर हुआ? हरे कृष्णा, गुरु जी के बहुत बहुत प्रणाम, और बहुत ही अच्छा इस अवसर मेरे को मिला है गीता के ज्ञान के आपके माध्यम से प्राप्त करने के लिए। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं गीता के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करूं। अभी तो बहुत अच्छी जर्नी है। मैं सबसे विनती करता हूँ क्योंकि मैं ये पहली बार बहुत लोग शुरू करते हैं 18 दिन कौन सुनेगा, तो थोड़े बिखर हो जाते हैं। 18 दिन एक यज्ञ कर लो, ये जिंदगी में दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। कोरोना की वजह से बहुत अपशकुन है, एक शकुन भी है कि हम लोग थोड़ा फ्री हैं, सब लोग ये अच्छा काम करते हैं। मैं भी नहीं मिलूंगा आपको, मैं भी सारे कॉलेज फैकल्टी हूँ, मैं भी भागता रहूंगा, आप भी भागते। एक अवसर मिला है, गीता का अध्ययन कर लेते हैं। 1 घंटे से कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, 1 घंटा निकाल सकते हैं, 24 घंटा बहुत बड़ा है। तो मेरी सबसे विनती है, ये एक संकल्प करिए कि ये यज्ञ को पूर्ण करेंगे। होता ना, बड़े बड़े यज्ञ करने से पहले पुजारी करता ना, सबके हाथ में एक धागा आगा लगाता, सब लोग संकल्प करते हैं कि यज्ञ में बैठे, बीच में नहीं छोड़ना है संकल्प। मैं भी बैठ रहा हूँ आपके साथ, देखो मैं भी काम छोड़ के बैठ रहा हूँ, आप भी नहीं, आपकी इतनी प्रबल इच्छा है और इतनी दृढ़ शक्ति है आपके अंदर, तभी वो हम लोगों के अंदर भी वो दृढ़ शक्ति जागृत होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा जर्नी है पूरा गीता का ज्ञान, आदमी का परिवर्तन हो जाता है, ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञान है। चलिए आपके क्या अब इसमें सबसे बड़ी बाधा जो मेरे को लगती है, मैंने कई बार पहले भी कोशिश किया, जो मंत्रोच्चार करने का जो विधि है, वो अगर थोड़ी सी आप बताएंगे कि मंत्रोच्चार कैसे उसको हम थोड़ा डिवाइड करके, मतलब हाउ टू, क्योंकि उसमें वर्ड्स कई बार देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो दैट हैज टू बी डिवाइडेड टू स्मॉलर वर्ड्स। एक तो चीज मैंने आपको आई थिंक आपके ग्रुप में भी लिखा था, ये इस्कॉन का भगवत गीता है, ये इंग्लिश में मिलता है। इसमें एक एक शब्द का वो भाग करके, संधि विच्छेद करके अनुवाद लिखा होता है। कि आपको हिंदी ऑलरेडी आती है, हिंदी संस्कृत में बस 19-20 का ही फर्क है, आसपास ही है। कोई लैंग्वेज इतना पास नहीं है जिसकी लिपि भी बराबर है ना। हम तो साउथ इंडिया में भी लैंग्वेज सब संस्कृत से ही बनी है, लेकिन लिपि अलग है। इधर तो हिंदी संस्कृत तो बिल्कुल भाई भाई हैं, तो आपको तो बहुत आसान रहेगा। आप थोड़ा हिंदी जानते हैं ऑलरेडी, अनुवाद देखिए, संधि विच्छेद देखिए, उससे संस्कृत सीख लीजिए और उसको जपा करने को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आ जाता है, मुश्किल नहीं है। जैसे आप
खुद उच्चारण करिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उसके ठीक बाद है, ठीक सुनते रहिए और श्लोक को याद करने का कोशिश करिए। ठीक और है, जब याद करते हैं उसका मन में भी आप उस मन में उसका जो अनुवाद था उसको भी सोचिए, तो बहुत जी, आनंद। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीरे सत्र न मोहयति। ये अगले चैप्टर में कृष्ण जी एक प्रमाण देंगे, अब शरीर नहीं है। इसका श्लोक को आप रिपीट करते रहिए तो एक अच्छा है, क्योंकि भगवान के शब्द हैं, इसको पवित्र भी होता है मन इसको सुन के, और दूसरा उसका जो तात्पर्य है उसको सुन के हमारा पूरा जिंदगी बदल सकता है। एक एक श्लोक जो गीता का है हमारे भले के लिए है। बिल्कुल सही बात। अब मेरा प्रश्न इसमें मूल प्रश्न थोड़ा सा ये है, ऑल्दो प्रश्न बहुत अच्छे उस पे नहीं है, उसमें मूल प्रश्न मेरा है कि अगर महाभारत ना होती तो गीता का जो ज्ञान है उससे हम लोग वंचित होते। तो गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महाभारत का होना भी जरूरी था। ऐसा 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 कुछ इसके पीछे क्या? जी देखिए क्या है कि भगवान जी 100 काम एक काम में कर लेते हैं। जी वो तो उनका तो देखिए मूल काम तो था परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, वो तो मूल काम के लिए आए थे, है ना। साथ साथ उन्होंने सोचा भाई अभी तो ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत लोग होंगे संजय चौहान जैसे, जी उनको जी गीता का ज्ञान, उनको वेद का ज्ञान का बड़ी इच्छा होगी। अगर मैं आपके पास पूरे सारे वेद पुराण उपनिषद रख दूं आप तो भग जाओगे देख के ही। ऐसी हजारों किताब, बड़ी बड़ी किताबें अगर आपके सामने रख दी जाए, बताओ इसको ही देख के डर लगता है नहीं आपको, कैसे पढ़ोगे? इसकी इतनी बड़ी किताब को पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, सच हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इसकी सही बात। जगह में अगर आपके पास 1000 किताब रख दूं तो आप बोलो क्योंकि मेरे को एक सार दे सकता है यार, मैं इसको कैसे पढ़ूं, है ना। जी है ना, ये कृष्ण जी की अद्भुत लीला है कि उन्होंने वेद का सार साथ साथ परित्राणाय साधुनाम भी किया, एक वेदों का सार भी देके चले गए। वो तो अपने बच्चे को मिलने आए, उनको तो सब कुछ दिख रहा है, उनको तो भविष्य भी दिखता है। कलयुग में लोग आएंगे जिनकी मेमोरी भी नहीं है, कुछ याद नहीं रहता है ना, और टाइम भी नहीं रहेगा, बहुत ही प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो यस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादिता। कलयुग में जो लोग हैं मंद हैं, बहुत ही डल हैं और बुद्धि भी कम है, इन लोगों के लिए कृष्ण को समझ आए, सार करके दे देते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी अवस्था में बनाया। देखो अब आप पॉजिटिव देखो, मैं उल्टा जी नहीं देखता, पॉजिटिव जी देखता जी हूँ। जी जी जैसे कृष्ण जी ने पहाड़ को उठाया, अद्भुत जी था ना, अद्भुत। हाँ गीता को अद्भुत। परफेक्ट टाइम में बोला, बाकी टाइम भी करा सकते थे, अर्जुन को तो कभी भी ऐसा वो विचलित करा सकते थे ना, उस समय क्यों कराए? ये तो कृष्ण का काम है कि उस समय उसको विचलित कराए, क्यों? बहुत लोग बोलते हैं बिजी हूँ, बताओ मेरे को इससे बिजी कौन होगा यार। दोनों तरह से शंख बज गए, युद्ध शुरू होने वाला, अरे अरे सब लोग रुक जाओ, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इस समय भी गीता सुनी जा सकती है तो कभी भी सुनी जा सकती है, एक चीज है ना, पहली जी चीज। दूसरी चीज, कृष्ण जी गीता को किसी को भी बोल सकते थे, वेद व्यास तक को बोल सकते थे, बहुत बड़े संत थे, एक जी एक फैमिली वाले को बोल ले, ताकि अभी आप बोल सकते हैं यार ये तो साधुओं के लिए है, हम गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है, नहीं, एक फैमिली वाले को बोला जिसकी फैमिली थी, पूरा संसार था उसके पास, है ना। तो आप सब जी लोग यार, हम लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो आप तरह तरह से देखिए कि ये जी गीता का जो ज्ञान था ऐसे समय में बोला गया था। मैं इसको इस तरह लेता हूँ, ये नहीं इसके लिए युद्ध कराए, नहीं नहीं नहीं, युद्ध तो ओके विनाशाय जो दुष्कृताम, खुद मारे थे बहुत लोगों को, कृष्ण जी खुद मारे थे, लेकिन जी अब जी उनको बोला ऐसा है, मेरे महिमा हो रही है, जब मैं कृष्ण ने बड़े बड़े वो कंस को मारा, इनको मारा, जो लोगों को दुख करके रख दिया था, तो जो भी ऐसे लोगों को मारता है उसकी महिमा होती है ना, लोगों को खुशी जी होती है। तो बोला मैंने बहुत कर दिया, अब अपने भक्त को मैं महिमा कराता हूँ। जैसे भगवान राम खुद जब गए थे किधर, वनवास लंका वनवास गए थे, लंका जी जब गए थे, जी वो तो उनको तो ब्रिज बनाना पड़ा, लेकिन उनका भक्त तो हवा में चला गया, तो जी उनका भक्त की महिमा होगी ना, हनुमान जी तो भगवान राम से भी ग्रेट, ऐसा लोग सोचते हैं कुछ, जी ठीक है, जी उनको खुशी होती है। जैसे मैं एक आदमी को मिला था, उनका बेटा, वो खुद आईपीएस ऑफिसर है, तो मैंने कहा बेटे वो आईएएस बनना चाहिए, तो मैंने कहा ओके आपको बुरा नहीं लगेगा, आपका बेटा आपसे आगे? अरे वही तो पिताजी को खुशी होती है, बेटा उनसे आगे होना चाहिए। तो भगवान को भी जब आप किसी को प्रेम करते हो, आपकी इच्छा होती है आपसे भी आगे निकल जाए, है ना। तो जी कृष्ण की इच्छा थी कि पूरा क्रेडिट अर्जुन को मिल जाए। जी जी खुद जी उन्होंने अस्त्र उठा सकते थे, खुद उस अस्त्र नहीं उठाया, तू युद्ध कर, और उसको एम्पावर कर दिया, है ना। तो सारा क्रेडिट अर्जुन पे चला गया, महाभारत युद्ध का हीरो अर्जुन बन गया, और भगवान कृष्ण को बहुत खुशी। चलो जी ऐसा सोच लीजिए। हाँ बहुत बहुत सुंदर तो बहुत वो खुद मार सकते थे, ये सब उपद्रवी लोग थे, बहुत उपद्रवी उन्होंने खुद मारे हैं, बचपन में तो बहुत मारे, अगासुरा बकासुरा पूतना जी कितने मारे। फिर बोला इतने हैं, इनको एक इकट्ठा होलसेल खत्म कर देते हैं, ये जी महाभारत। तो आप अगर तरह तरह से देखें, मेरे को तो अद्भुत ही दिखते हैं। जैसे कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया, अद्भुत कर्मणा, क्या लीला है, हर क्षण आपके जीवन में भी अद्भुत कर्मणा हो रहा है।
भगवान क्या लीला है, क्या हर आदमी के लिए लीला चल रही है, खुशी है। आप इसलिए भक्त हर समय खुशी रहता है। जो दुखी हुआ वो माया में है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कभी कभी बहुत चिंता हो जाती है हमको भी, हम भी मंदिर चला रहे हैं, चिंता आप भी गृहस्थी चला रहे हैं, चिंता तो होती है ना। जी जी। तो मैं भगवान के दर्शन के लिए जाता हूँ, अपने राधा कृष्ण की हम सेवा कर रहे हैं, राधा गोविंद जी बोलते हैं उनको, हमारा छोटा सा जी। मंदिर। देखता हूँ वो तो मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार, जब सब कुछ उनके कंट्रोल में, वो मुस्कुरा रहे तो मैं चिंता क्यों लेके बैठा हूँ? मैं भी मुस्कुराता हूँ। उन्होंने सही अब बात। अब आप दुखी होके गए तो भगवान क्या सोचते हैं, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे वो गलती नहीं करते। सब कुछ एक एक व्यक्ति के लिए जो कुछ कर रहे हैं परफेक्ट है। शांति रखिए, खुशी रखिए हमेशा, कोई गलती नहीं। परफेक्ट मैनेजमेंट है पूरा। भौतिक लोक, वैकुंठ लोक, परफेक्ट मैनेजमेंट है। कोई भी इस दुनिया में नथिंग, इसका आप हिंदी में अनुवाद बोलिए, नथिंग लेमेंटेबल इन दिस किंगडम ऑफ कृष्णा। नथिंग लेमेंटेबल, लेमेंटेबल मतलब कोई बुरा होता ही नहीं है, कोई चीज। परफेक्ट मैनेजमेंट है, सभी कुछ सुंदर है। हाँ, तो आराम से खुश हो सकते हैं। जी जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रियलमी आपका मोबाइल का नाम है। Sir, Yes. I just want to ask how Gita will beneficial for the younger students. गीता इज फॉर एवरीबॉडी, यंगर और ओल्डर से क्या करना, हमको तो आत्मा से मतलब है। ये तो यंग ओल्ड तो शरीर के लिए है ना, हमको तो आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, गीता के ज्ञान आप शरीर नहीं आत्मा है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, यंगस्टर को ही पढ़ाता हूँ, कभी कभी बड़े कॉलेज चले जाता हूँ, बहुत घमंड होकर ऐसे बैठ रहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ भाई ये बताओ आप सब लोग, यहाँ एक बड़ा कॉलेज है एनआईटी के, इंडिया का टॉप कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। कभी कभी अवसर मिलता है तो बच्चों को पूछता हूँ, ये बताओ बच्चों लोग कि आप हो क्या। तो पूरी क्या सर हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। थोड़ी देर में उनको समझ आता है, उनको ये ज्ञान नहीं है कि वो हैं क्या। ठीक है भाई, मैं बताऊँ दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। थोड़ी देर में उनको ये पता चलता जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो बोलते ये जीवन क्या तुम्हारा है, मूर्ख नहीं हो तुम, ये भी नहीं मालूम हो क्या, ये भी नहीं मालूम जीवन का लक्ष्य क्या है। जनरली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ को है अभी। यूथ में क्या होता है, आप मतलब 18 को प्लस ले लो, आप कॉलेज पहुंचते हो, बहुत प्रेशर होता है रिजल्ट के लिए, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं होता। घर का वो माँ बाप हर दिन आपको डंडा नहीं मारते, अभी आपको फ्रीडम मिलता है। इस समय अगर आपको जीवन का लक्ष्य नहीं है तो आदमी थोड़ा धीरे होने पड़ जाता है। 11वीं क्लास, 10वीं क्लास, 9वीं क्लास में थोड़ा घर में डर रहता है, डर डरा के डंडे से पढ़ाई होती है। जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं, आप इसको अगर यूथ बोले, मैं उसको डील कर रहा हूँ 20 साल से, उनको फ्रीडम मिल जाता है, लेकिन उनके पास पूर्ण तरह ज्ञान नहीं है इस फ्रीडम को यूज कैसे करना है। थोड़ा गलती हो जाती है, इसलिए अपना उनका मन की, उनका जो एकाग्रता है वो टूट जाती है। अब उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती, रिजल्ट नहीं आ पाता। माँ बाप बोलते हैं रिजल्ट लाओ, और दोस्त लोग बोलते हैं पार्टी करो, टीचर बोलते हैं क्या मार्क्स ला रहा है तू, हर तरह से प्रेशर है। और बच्चे को ना तो ये मालूम है अपने मन को कैसे कंट्रोल करूं, उसको ना ये मालूम है जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको ये मालूम है कि उसको ये भी नहीं मालूम है हूँ क्या। और ऐसे में उस पर प्रेशर बढ़ता रहता है, और बच्चा करेगा क्या। तो ये यूथ का सिचुएशन नहीं है क्या। एक क्रिकेट बॉल, अभी आपका क्रिकेट मैच चल रहे हैं, मेरा तो विनती है पर टाइम बर्बाद नहीं करो। एक मूर्ख बॉल को हिट करता है, दूसरा मूर्ख उसके पीछे भागता है, और हजारों मूर्ख उस मूर्खता को देखते हैं। इससे अच्छा गीता पढ़ो। चलो, तो आप खुद सोचिए, बॉल के बारे में सोचिए। अगर बॉलर को रन नहीं मिल रहे तो और तेज फेंकता है, बैट्समैन को और स्कोर नहीं मिल रहा और तेज से मारता है। ठीक है, कोई बॉल के बारे में सोच रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए यूथ क्या लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत प्रेशर आ जाता है। अगर उसको गीता का ज्ञान नहीं मिलेगा तो उसको सेल्फ जनरेटेड मोमेंटम कभी नहीं आएगा। कितने टाइम अगर मैं आपको एक भैंस की तरह बांध के चलाऊं, आप चलोगे क्या? आप तो बोलोगे मेरे को बोलो कहाँ ले जा रहे हो, आप भैंस नहीं हो, आप युवक हो। तो कहाँ ये समाज हमको ले जा रहा है, क्या हमारे जीवन में करना है, ये अगर आपको ज्ञान गीता से नहीं लोगे तो कैसे जियोगे आप? आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गीता आपको ये समझाती है आप कौन हो, गीता समझाती जीवन का लक्ष्य क्या है, गीता समझाती है आपको मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसके बिना आप कैसे जी सकते हो। और गीता आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान,
ये कोई विश्वास का किताब नहीं है, जो विश्वास कर ले ऐसा नहीं है, ये विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। आप नेक्स्ट टाइम देखिए, हम शुरू करेंगे आत्मा के विज्ञान को। हेलो सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, मैं गुजरात से हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री कृष्ण ने पांडवों को और कौरवों को एक ऑप्शन दिया था कि रणभूमि में आप मेरी सेना, कृष्ण की सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो कौरवों ने श्री कृष्ण की सेना चुनी और वो पावरफुल हो गए, और पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना। तब पांडवों को या कौरवों को कुछ भी पता नहीं था कि ये कृष्ण है जो भगवान है। पांडव को, अर्जुन को मालूम था कृष्ण, ऐसा नहीं पांडवों को नहीं मालूम। वो कैसे सर? अर्जुन तो हनुमान है भाई, हनुमान के जैसा महान भक्त है, उसको सब मालूम है। नित्य सिद्ध है वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। वो दिख रहा है आपको ऑर्डिनरी आदमी, जैसे कृष्ण भी सभी को, कितनों को मालूम था कृष्ण भगवान है? बहुत कम लोगों को, ठीक है ना। पांडव को मालूम था। वो तो रणभूमि में अपना विराट स्वरूप दिखा है कृष्ण भगवान, तभी उसको मालूम पड़ा होगा ना। अभी पढ़ेंगे ना, गीता पढ़ेंगे। अर्जुन को एक्चुअली, अर्जुन कृष्ण के नित्य भक्त है, हमेशा भगवान की सेवा। जैसे हनुमान को आप बोले नहीं मालूम था, हनुमान को हमेशा मालूम था भगवान राम कौन। वो हनुमान के जैसे महान भक्त है, ठीक है। थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अर्जुन, आप नर नारायण ऋषि का नाम सुना है ना, उसमें नर अर्जुन है। ये तो हमेशा कृष्ण के साथ लीला में अर्जुन रहते, उनको सब मालूम था। लेकिन युद्ध भूमि में एक कृष्ण ने थोड़ा उनको विचलित कर दिया था, और खुशी से देख रहे थे। वो एक हमारे जैसे व्यक्ति की तरह प्रश्न पूछने लगा, अरे मेरे फैमिली, मैं कैसे युद्ध करूंगा। अटैचमेंट आ गया था, तो कृष्ण ने फिर उसको ज्ञान देके बाहर निकाला उससे, ठीक है ना। और 10वें अध्याय में आप देखेंगे तो अर्जुन, देखिए कभी कभी ये प्रश्न आपको आ सकता है कि ये स्वामी जी मेरे को गीता बता रहे, और मार्केट में तो हजारों गीता है, अब ये कैसे मालूम यही जो तात्पर्य करेक्ट है, दूसरा भी ठीक हो सकता है, ऐसा आपको मन में, इसको क्यों फॉलो करें, तो समझने की कोशिश करिए। देखिए गीता जो है, एक तो पहला चीज, गीता का जो अनुवाद है वो डायरेक्ट मीनिंग देना चाहिए। सिंबॉलिक मीनिंग हमने नहीं लेंगे कभी भी। सिंबॉलिक मतलब पानी, पानी का मतलब समुद्र, समुद्र का मतलब, जैसे युद्ध भूमि में क्या होता है, मैसेज जो होता है ना हमेशा कोडेड होता है, करेक्ट। तो कृष्ण उनको कुछ कोडेड मैसेज नहीं रहता, डायरेक्ट सिंपल मैसेज था। एक चीज हम डायरेक्ट मीनिंग लेंगे। दूसरा चीज, अर्जुन तो गीता सुनने के पहले शिष्य हैं। जो अर्जुन गीता में समझे वो गीता में लिखा हुआ है। अगर आप 10वां अध्याय पढ़िए, 8वां, 9वां, 10वां, 11, ये 4 श्लोक में गीत चतुश्लोकी बोलते हैं। गीता का सारांश 4 श्लोक में आता है। 12वें 10वें अध्याय के 12वां श्लोक पढ़िए, परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवा पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव वजम मन्नत। यू नो द चतुश्लोकी ऑफ भगवद गीता, अहम सर्वस्य प्रभवो। हाँ, और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चों से। हरे कृष्ण मन्नत, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता, oh you don't know this, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूतभाव समन्वितः मच्चिता मदगता प्राणा बोधयस्तस् परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते तेषामेवान्तुकं पार्थमहम् अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावतो ज्ञानदीपेन भाषते। 4 श्लोक में गीता का सार है। जैसे ही अर्जुन गीता का सार सुनते हैं, उनका दिल खुशी से उड़ जाता है, और वो अपना जितना मोह कृष्ण कहता ना पूरा उड़ जाता है। परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम आहुस्त्वा ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद सदा। इस तरह अर्जुन जी बोलते हैं, कृष्ण जी आप तो भगवान है। तो आपको तो 10वें चैप्टर में कृष्ण जी बोलते हैं, विश्व रूप 11वें चैप्टर में। तो कुछ लोग मेरे को बोलता थे, आप कैसे किसी को कन्विंस कर सकते हैं कृष्ण जी भगवान? मैंने कहा क्यों? अरे कृष्ण को विश्व रूप दिखाना पड़ा कन्विंस करने अर्जुन को, तुम क्या करते हो? मैंने कहा नहीं, विश्व रूप देखने से पहले अर्जुन कन्विंस, आप गीता पढ़ो। हाँ, तो थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा गीता। अच्छा, और सर कृष्ण भगवान जो थे वो बहादुर थे, और उसका एक कृष्ण भगवान का एक और नाम है रणछोड़ राय। तो रणछोड़ राय का मीनिंग तो ये हुआ कि रणभूमि को छोड़कर भागने वाले। बहुत चीजें, तो वो रण के छोड़ और माखन चोर, वो देखो भगवान की लीला ऐसी होती है, हर लीला में मधुर हो जाते हैं। उनका मंदिर है, रणछोड़ के मंदिर होते हैं। हाँ, रणछोड़ राय, हाँ पता है मुझे। तो वो रुक्मिणी को बचाने जा रहे थे, इसलिए रणछोड़ के भाग गए। वो क्या मूर्ख से युद्ध करना, 16 भारी तो उसको पीट चुके थे जरासंध को, ऐसा थोड़ी से डरे थे। वो अभी कुछ और काम, अपने भक्त को, अपनी नारायण की लक्ष्मी पुकार रही थी रुक्मिणी लक्ष्मी है,
नारायण लक्ष्मी को पकड़ने जाएंगे या मूठ से युद्ध करेंगे? बहुत हो गया युद्ध तेरे से, ठीक है। उसका कारण रहता है, अगर भगवान भी रण छोड़, भगवान क्या है ना, उनको ये नहीं रहता कि मेरी मर्यादा क्या होगी, लोग मेरे को कैसा बोलेंगे। देखो युद्ध में उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए खुद दिखाया, उन्होंने अस्त्र उठा दिया था, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था, वचन दिया मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक पहिया उठा लेता और सुदर्शन की तरह घूमना शुरू कर दिया था वो, है ना। और भीष्म ने अस्त्र फेंक दिए थे। भीष्म को मालूम था, आप पूछिए किसको, भीष्म को मालूम था, नारायण। भीष्म मैं युद्ध नहीं करने वाला आपसे, आओ भगवान मारो मेरे को, खुश थे, ठीक है ना। आप भागवत में पढ़ेंगे ना, भागवत में प्रथम खंड में 9वें अध्याय में भीष्म जी भगवान को, कृष्ण को भीष्म स्तुति बोलते हैं। अपने शरीर छोड़ने से पहले युद्ध के बाद एक बहुत अच्छी प्रार्थना बोलते हैं, पढ़िए आपको बहुत आनंद होगा। कुंती महारानी भी युद्ध के बाद कृष्ण को एक आभार पूर्ण होके एक बहुत अच्छी विनती बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुंती स्तुति। वो 8वें अध्याय में आएंगी प्रथम खंड के। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वता पर, यस, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरा प्रकृते परा, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम, माया जवनिक आच्छन्नम अग्ना अधोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्यो धरो यथा, तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। बहुत अच्छी प्रार्थना है भागवत में। गीता क्या है, एक भागवत का एक इंट्रोडक्शन है। 700 श्लोक में, भागवत में 18,000 श्लोक हैं। हरे कृष्ण। अभी बहुत कुछ सीखना है, ये गीता 18 कोर्स आपका एक शुरुआत होगी, ठीक है। चलें संदीप जी, शिम्पी जी, कुछ और प्रश्न है आपका? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। मैं संदीप दुबई से ज्वाइन किया ये सेशन अभी। वेलकम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं काफी टाइम के बाद मतलब गीता के बारे में सुना है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश भी किया है, लेकिन पहली बार हमेशा टीचर चाहिए, टीचर चाहिए, टीचर से ना बहुत फायदा होता है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। जैसे आप सोचो कि एक शहर है, उधर लाइब्रेरी बना दी जाए, सब लोग लाइब्रेरी जाके किताब ले लो और एग्जाम दे दो, नहीं चलेगा, है ना। देखो कितना गवर्नमेंट को कैसे स्कूल खोले, बिकॉज टीचर के बिना काम नहीं चाहिए। टीचर से क्या होता है कि आपको किताब तो है, लेकिन आप गलत मीनिंग पढ़ सकते हो। कैसे बता रहा हूँ, जैसे आप रस्सी देखते हो रोड में, रस्सी को आप सांप समझ सकते हो ना गलती से, है ना। सांप कहाँ है आपके दिमाग में, सांप रोड में नहीं है, रोड में तो रस्सी है। तो इसलिए जो लोग किताब पढ़ते हैं वो भी अपने ही कंसेप्ट को किताब में पढ़ते हैं। ऐसा पढ़ना कि जैसे एक बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह, वो आपका गुरु होता है। जिसको गीता में आपसे ज्यादा विश्वास है उससे सुनिए, तो आपको थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। टीचर की मदद से आप थोड़ा तेज पढ़ सकते हो। हाँ, एक सवाल है मेरा, मैं मतलब एज अ नास्तिक नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट क्यूरियोसिटी वाइज पूछ रहा हूँ। रामायण और महाभारत ये तो महाकाव्य है, व्यास जी ने लिखे हैं, तो इसका वाल्मीकि ने लिखा है रामायण महाभारत, ये वाल्मीकि जी ने और महाभारत व्यास जी ने। तो इसका अपने रियल लाइफ से कितना रिलेशन है, मतलब एज इट रियली हैपेंड इन पास्ट, और दिस इज जस्ट अ बुक एंड द इमेजिनेशन ऑफ व्यास जी व्हिच वी आर ट्राइंग टू रिलेट विद आवर। ऐसा लगता है आपको? मैं भी बचपन में सोचता था आपकी तरह। एक चीज है, ये व्यास जी होंगे तो बहुत बुद्धिमान, बिकॉज इतना अच्छा संस्कृत में पोएट्री लिखा है ना, ऐसा लगता है। लेकिन ये असली में चीज हुई थी नहीं हुई थी, ऐसा प्रश्न मन में आता है। देखिए पहले तो चीज आप शब्दों से ही समझिए। पुराण का मतलब क्या होता है, आपको तो हिंदी अगर जानते हैं, पुराण का मतलब होता है पुराना। ये पुराना कपड़ा है। पुराण का मतलब मिथ्या नहीं होता, तो शब्द के अनुसार तो मिथ्या नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, द्वारका तो अभी भी जमीन में, सबको मालूम है, सबको, सब साइंटिस्ट लोग स्टडी कर लिए, द्वारका है। आपको प्रमाण चाहिए, जा लो अभी एक वो बोट में जाके कूद लो नीचे, है द्वारका, और चुपके से ने दबा दी थी। तो आपको तो उससे आपको भौतिक प्रमाण चाहिए, है आपको डाउट किस चीज का। और दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर आप ऐसे बोले कि जैसे मैंने, देखो आपके पीछे वो मेरी खिड़की है, कवर करके रहेगा, क्योंकि लाइट आता है ना तो पूरा भूत की तरह मेरा चेहरा हो जाता है, फिर पीछे लाइट होने में खराब हो जाता है, ठीक है। अगर आप पूरे रूम को इस तरह पूरा डार्क कर दो, है ना, तो आपको मेरे को, आप आओ और खटखटाओ मेरे रूम में, संदीप जी की, भाई आ जाओ उजाला है, नहीं रात है, मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, तो क्या बोलेगा आदमी, यार हद होगी यार, दरवाजा तक खिड़की खोल ले, बहुत दोपहर हो रही है, तो क्या बोल रहा है ये। तो इसीलिए सेम वे गीता को हमारा कोई वो नहीं चाहिए, हमारा एडवर्टीजमेंट।
गीता तो आप खोल के अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। सूरज को आपके टॉर्च की जरूरत नहीं है ना? सूरज को टॉर्च की जरूरत है क्या? ये टॉर्च लेके ना आते सूरज को। तो गीता को किसी को भी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत, गीता को खोलो और पढ़ो, अपने आप गीता अपना एडवर्टाइजमेंट कर लेगी। आप जरा कुछ दिन गीता को सुनो, आपको लगेगा करेक्ट है। जैसे ही आपको गीता के एक चीज से आपको महत्वपूर्ण हुआ, आपको पूरी शास्त्र में विश्वास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अजय, मैंने मेरे वाइफ को भी बताया कि मुझे आज तक ये पता ही नहीं थे कि अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था। ये 5 रीजन मुझे आज पहली बार पता चले। नोट कर लो। अभी ऐसे नहीं, हर दिन नोट करो, हर दिन मैं आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक बताऊंगा। ये क्या निचोड़ बता रहा हूँ। चैप्टर पढ़ने में नेक्स्ट लेवल होगा। आपको 108 श्लोक याद कराऊंगा और उसका मीनिंग, उसके बाद एक एक शब्द, क्योंकि क्या टाइम कम है। एटलीस्ट 18 दिन में उनको मूल तो ज्ञान पता चल जाए। फिर जब भी आपको जिंदगी में टाइम मिलेगा, आप ये भगवत गीता है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे तो क्या करें, बंद करें अभी? आप लोग भी थक गए होंगे। जी, एक प्रश्न मेरा भी है। अभी आपने बताया पांडवों के लिए कि शुद्ध भक्त हैं वो। अगर वो शुद्ध भक्त हैं तो हम कैसे उनका जो काम उन्होंने जुआ खेला, और खाली जुआ ही नहीं खेला, उन्होंने अपने भाइयों को, पत्नी को दांव पे लगाया, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं अगर हम उनको शुद्ध भक्त मानते हैं तो? हम नहीं मानते हैं। कृष्ण जी सर्टिफिकेट देते हैं गीता में पांडवों को, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो। तो हम तो नहीं दिए भाई, भगवान दिए हैं, मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं कि नाम मिनिस्टर जी ने, मेरा नाम नाम मिनिस्टर, मैंने सर्टिफिकेट दिया, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी महान भक्तों की लीला को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। कभी कभी धर्म संकट, युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है भाई, धर्मराज के बेटे गलती नहीं कर सकते। वो धर्म संकट में डाला गया था उनको। एक क्षत्रिय कभी चैलेंज को मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास आऊं मैं, भाई युद्ध करो मेरे से, आप बोलोगे प्रभु जी थोड़ा गीता डिस्कस कर लेते हैं, ये सब नहीं करो। क्षत्रिय को मना नहीं कर सकता। सीधे क्षत्रिय को जुआ का चैलेंज कभी उसके क्षत्रिय धर्म के अनुसार मना नहीं कर सकते। उसको उन्होंने एक्चुअली बहुत इनोसेंट थे। कभी टाइम है तो बताऊंगा कैसे उन्होंने शब्द शब्द में उसको धर्म संकट में डाला। बहुत बड़े पापी थे लोग, कौरव लोग। धर्म संकट में डाल डाल के उसको, द्रौपदी को भी जावन उन्होंने दलवाया था। आपने पढ़ा नहीं है कभी, आपने टीवी का एक गंदा सीरियल देखा इसलिए आप पूछ रहे हैं मेरे को। असली महाभारत पढ़ोगे तो आप रोओगे कैसे उसको धर्म संकट में डाला गया, शब्द शब्द से धर्म संकट में डाला गया। अच्छा, वो चीज छोड़िए आप, क्योंकि क्या है ना, गीता पे ध्यान करते हैं। क्या है ना, महाभारत में बहुत पॉलिटिक्स है ना। एक उसको डिटेल में तो ना तो मैंने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है ना, बहुत बड़ा ग्रंथ है ना। तो इसलिए कृष्ण जी बोल रहे हैं ना, आप मेरे महान भक्त हो, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। एक ही दाग लोग लगाते हैं युधिष्ठिर में, और उसके जीवन में कोई दाग नहीं था कि उसने वो जुआ क्यों खेला। आपको ये मालूम नहीं है कि क्षत्रिय मना नहीं कर सकता, जुआ के लिए चैलेंज होता है। उसने जुआ के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया था, उसको चैलेंज किया था बार बार, 2 बारी है ना। पहली बार राज्य ले लिया था, फिर वापस दिया, फिर वनवास में डाला। वो उसको कैसे, उसको जुआ खेलने की कोई लत थोड़ी लगी थी। वो तो आपको ये समझिए धर्मराज है भाई, वो यमराज का पुत्र है वो। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। थोड़ा क्या होता है ना, ये सास बहू सीरियल के लोग थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि हम उनका काम ठीक नहीं कर सकते, थोड़ा मेहनत पड़ जाती है, तो उसको सोच के लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। एक ही दाग है, वैसे पांडवों में और कोई आपको दाग नहीं दिखेगा। ये आप उसको जरा ध्यान से पढ़िए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे महाभारत में, उसको धर्म संकट में डालते हैं और आपके आंख में आंसू आएंगे कैसे उसको शब्द पे शब्द धर्म संकट में डालते हैं। तुम्हारा रिश्ता द्रौपदी से शरीर का नहीं है, तुम्हारा मन का रिश्ता है, तुम दे सकते हो उसको। तुम्हारा रिश्ता पवित्र है नहीं है करके उसको धर्म संकट में डालते हैं। मतलब उसको एक्चुअली आप पढ़ोगे, आपको लगेगा कितना मैं गलत सोचता था युधिष्ठिर के बारे में। बहुत बार एक्चुअली शुद्ध भक्त था, बेचारे को धर्म संकट में डाला गया क्षत्रिय के रूप में। क्षत्रिय के रूप में था ना वो, क्षत्रिय का धर्म है, वो युद्ध मना नहीं कर सकता। चलो जुआ, और उसको एक्चुअली जुआ खेलना एक तो ढंग से आता नहीं था, वो उसकी कला नहीं थी। एक बाद में जब वो अज्ञातवास में एक्सपर्ट बन जाता है, आपको मालूम है, जब वो द्रुपद राजा के साथ जुआ कर रहा होता है ना, उसमें एक्सपर्ट होता है। उस समय तक सीख लिया था उसने, ये कला सीखी नहीं। एक चीज, दूसरा चीज जो डाइस थी वो रिग्ड था ना। वो डाइस, वो शकुनी ने कुछ स्पेशल डाइस बनाई थी ना अस्थियों से अपने पूर्वजों की, करेक्ट। जो नंबर बोलता था वो आता था। वो तो मैच ही रिग्ड था, वो आप नहीं बोल रहे। उस बेचारे को फंसा दिया उन्होंने, और उसके बाद जब फंसा हारने लगा, उसको धर्म संकट में डालते रहे। तू ये क्यों नहीं कर सकता, यू क्यों नहीं, ये कर सकता है क्योंकि क्षत्रिय, ये बेचारा फंस गया। तो क्या बोलेगा बेचारा। मैंने ये पढ़ा था एक भक्त से, क्योंकि ये जो प्रश्न ना मेरे मन में भी आया कि इतना बड़ा महान भक्त ये गलती कैसे कर दिया, है ना।
बाकी आप युधिष्ठिर का जीवन देखिए कि बहुत पवित्र जीवन था, बहुत पवित्र। तो ये आपको एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने, आप महाभागवत पढ़ेंगे ना, भागवत में है कि जब युद्ध के बाद इस पृथ्वी को वैकुंठ बना दिया, इतना महान भक्त था वो। वैकुंठ का अनुभव लोगों को, राम राज्य लोग याद कर रहे थे, इतना सुंदर राज्य। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्नों का तो उत्तर हमें मिल ही गया है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, तो हमें काफी उत्तर उसमें मिल गए हैं, मेरे जो क्वेश्चंस थे उसमें मिल गए हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि यद्यपि हमें पता है कि फर्स्ट चैप्टर में जो कि हमने आपने बड़ा अच्छे से सार से बताया है कि अर्जुन को वहीं धर्म युद्ध क्षेत्र में ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ, पहले तो दिया नहीं, आधे घंटे में पहले तो दिया नहीं, पहले नहीं दिया। ये पहले क्यों नहीं दिया, वो उनके को कृष्ण ने एक तो दूसरी चीज क्या है, अर्जुन को ये ज्ञान है, वो तो उनका नर नारायण ऋषि का नर है भाई जी। तो अर्जुन ही पूछते कृष्ण को कि कृष्ण जी आप तो सूर्य को बोल रहे हैं, भगवान को, सूर्य भगवान को पहले ज्ञान दिए चौथे अध्याय में, तो ये कैसे हुआ, आप तो मेरे संगी हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं अरे मूर्ख, तू हर जन्म में मेरे साथ रहता है, तेरे को याद ही नहीं रहता, तू भी था उस समय। तो ये हम तो जीव है ना, वो तो जीव है, ये विष्णु। अणु और विभू में बहुत फर्क होता है। अर्जुन तो एक दास है भगवान का, जैसे हनुमान की तरह। कृष्ण जी नारायण राम या नारायण की तरह है, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये हरे कृष्ण माता जी। अरे यार क्या हो गया, किसी ने उनको म्यूट कर दिया। हाँ प्रभु जी। हाँ क्या हुआ, उनका कनेक्शन टूट गया प्रभु जी शायद लगता है किसी को होस्ट ने म्यूट कर दिया। ठीक है, बाकी को हाँ प्रभु जी मेरा आ गया मेरा कनेक्शन फिर से जुड़ गया है, शायद मेरी किस्मत में है ये प्रश्न पूछना। ये धर्म के लिए हम ये आगे युद्ध हुआ है और ये धर्म की स्थापना हो रही है या कर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो यहाँ अर्जुन किस चीज से आगे बढ़ रहे हैं और कृष्ण भगवान जी यहाँ धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि कर्म को प्रधान कर रहे हैं? दोनों चीज हो गया। अभी आप पढ़िए पूरे भगवत गीता में, जब आपका कर्म का प्रश्न है 3-4 बार आता है। अर्जुन पूछते हैं बार बार, 3रे चैप्टर में, 5वें चैप्टर में और 18वें चैप्टर में, कर्म संन्यास अच्छा है या कर्म योग अच्छा है? तो आपका प्रश्न का उत्तर आएगा कर्म योग विशिष्ट, कर्म योग कर्म संन्यास। तो आपका प्रश्न भी मिल गया। और धर्म संस्थापना है तो भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं मैं आता हूँ, है ना। तो आदमी धर्म के मार्ग में चल रहा है, उसकी सुरक्षा होगी। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चले आज के लिए आज का बंद करें, आप लोगों को भी थोड़ा थक जाएंगे। अभी हैं 18 दिन है ठीक है। अभी आपका ये जो प्रोग्राम अरेंज इस तरह है कि जो हम आपको शिक्षा दे रहे हैं इसको हमने नोट्स के रूप में भी बनाया हुआ है, आपको नोट्स भी मिलेंगे। ये जो मैं पूरी प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी, प्लस ये जो पूरा रिकॉर्डिंग है आपके पास आएगा। और तीसरा चीज, इसके ऊपर आपके पास कुछ प्रश्न क्विज बनाए गए हैं, 10 प्रश्न रहेंगे। ये सब आज रात तक हम आपको कनेक्ट कर देंगे। पिछला बैच अभी तक प्रश्न का उत्तर नहीं किया, उनको अभी भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो 18 दिन जब आप ये क्विज कर देंगे आपको सर्टिफिकेट ही मिलेगा। एक बहुत खुशी होगी आपको, गीता का आपने अध्ययन ढंग से किया है। ठीक है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर में आपको रजिस्टर करेंगे, हम लिंक आपको भेजेंगे, उसको बोलते हैं या प्रेजेंटेशन मिलेगा आपको, उसको हम PDF में कन्वर्ट करके दे देंगे। उसको बोलते हैं टीचेबल। ये वर्ल्ड का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है टीचेबल, क्योंकि उसमें मार्क्स टैली होते रहते हैं। आपके क्विज आप सॉल्व करते हैं, अगर आपके 60% से कम हुआ तो आपको रिपीट करना पड़ता है। कुछ सिस्टम बने हुए हैं और ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी फाइनल क्विज भी टक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो एक सिस्टम मैनुअली बनाना मुश्किल है। करीब 20,000 लोग इस कोर्स को इस समय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। जो भी हमसे गलती है आप माफ़ करना, कोशिश करेंगे इस रूम को थोड़ा बड़ा कर देंगे, बिकॉज कुछ लोग आज सुबह नहीं आ पाए, इस 3 बजे जो ज्वाइन नहीं कर पाए। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जय भगवत जय 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 जय।